चलिए आगे लिखिए। सैटर्न, सैटर्न का ट्रांजिट किस तरह से वैल्यू ऐड करता है। जुपिटर क्या करता है, जुपिटर आपको फ्री विल देता है। फ्री विल का मतलब क्या है, फ्री विल का मतलब ये है कि आपके पास मौका है, आपके पास मौका है, कुछ उखाड़ने के लिए आप प्रयास कर सकते, अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी। इस टाइम पे ईश्वर आपके साथ खड़ा होगा, आपकी किस्मत आपके साथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में होगी। तो जब भी जुपिटर का ट्रांजिट किसी भी प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू चलता है, चाहे साथ में चले, चाहे ट्राइन में चले, चाहे आगे पीछे चले, कुछ कहीं से भी एक्टिव होगा सैटर्न जुपिटर का ट्रांजिट, तो उसका सबसे जो ऑस्पिशियस रिजल्ट है वो क्या है कि भाई प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ है, ईश्वर आपके साथ खड़ा है। कुछ भी कहीं भी आप हाथ डालते हो तो भगवान आपके साथ, परमात्मा आपको साथ मिलेगा, ईश्वर आपको साथ मिलेगा। और वो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है कि जिस प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर का ट्रांजिट होगा उस तरह से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन शनि के केस में ऐसा नहीं होता। शनि के केस में क्या होता है, जो आपने किया है शनि उसको लौटाता है। आपने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया है शनि उसको लौटाए, शनि उसको लौटा के देगा। तभी बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस समय अपनी हित सिद्धि करते हैं। कारण क्या है, उसको ये, किसी व्यक्ति को ये नहीं सुनना है कि जो फल तुम्हें मिल रहा है तुम्हारे कर्मों का फल है, किसी को नहीं सुनना है। हर व्यक्ति मॉडिफिकेशन पे जाना चाहता है, अरे शनि की वजह से हो रहा, दोष हम कितना दूसरों को दे दे। अच्छा अब तो आदत भी बन गई है, माता पिता को दोष देते हैं, पड़ोसी को दोष देते हैं, रिलेटिव्स को दोष देते हैं, बच्चों को दोष देते हैं कि तुम नालायक हो गए। आपने पेरेंटिंग अच्छी करी होती तो शायद वो चेंज हो भी जाता, इतना नालायक ना हो तो हमारी एक आदत पड़ गई है दोष देने की। फिर हम नियति को भी दोष देते हैं, प्रकृति को भी दोष देते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं। और जब शनि आपके चार्ट में आता है कुछ बैड कर्म के फल लेके, कुछ प्रारब्ध के फल लेके, कुछ पूर्व जन्म के फल लेके, तो फिर हम ईश्वर को, नियति को, भाग्य को, इवन ग्रह को दोष देते हैं। लेकिन वो अगर हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे कर रहा है, अगर शनि की वजह से हमारी लाइफ में कुछ अप डाउन आ रहे हैं, उसका कारण हम स्वयं हैं। पास्ट में हमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से शनि का जो ये ट्रांजिट आया है किसी भी प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू, वो हमें लौटा रहा है। अगर हमने पूर्व में दूसरों को सम्मान दिया है, पूर्व में हमने लोगों को अप्रिशिएट किया है, पूर्व में हमने लोगों की रिस्पेक्ट करी है, तो जब शनि का ट्रांजिट सन में आएगा तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको भी फेम मिलेगा, आपके लिए भी तालियां बजेंगी, आपको भी राइज मिलेगा प्रोफेशन में, आपका भी करियर पीक पे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। आपको भी वाहवाही मिलेगी, आपको भी शोहरत मिलेगी। और पास्ट में नहीं किया, पास्ट टू पास्ट किया, किसी जन्म में किया, तो वो भी आपके सामने आए, इस जन्म में आपको मिलेगा। आपने देखा होगा या तो व्यक्ति का शुरुआत का 30 साल बहुत खराब होता है, या तो 30 के ऊपर का टाइम बहुत खराब। देखा है आपने कभी, एकदम से डेस्टिनी चेंज होती है। या तो आपका 30 साल बहुत खराब जाएगा, या तो 30 के ऊपर खराब जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि शनि ओवरऑल जो राशि स्ट्रेच करेगा, ओवरऑल जो हाउसेस कवर करेगा, वो 30 साल में कर लेगा, फिर उसी सिचुएशन में आ जाएगा। मतलब क्या है, जब शनि इधर से घूमता जाएगा तो अगर पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल देता चला जाएगा, और पुण्य पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं उसका फल देता चला जाएगा। और इस 30 साल के दौरान, और उसको पूरा फिल्टर कर देगा। मतलब ये नहीं है कुछ बचा दे, वो बचाता चाहता नहीं है, सब बराबर करता है, सब बैलेंस करता है, सब सब बैलेंस करता है, सब बराबर करेगा। क्योंकि उसको डिसाइड है, मतलब मेरे को आपको फिल्टर करना है। अब चाहे जितना तुम्हें तपाना पड़े, चाहे जितना तुम्हें निचोड़ना पड़े, चाहे जितना तुम्हें, कपड़े को आप क्या करते हो, कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो आप क्या करते हो, वॉशिंग मशीन में डालोगे, निरमा डालोगे, अगर उससे साफ नहीं हो रहा आला डालोगे, व्हाइट है तो, और नहीं हो रहा ड्राई क्लीनर वाले को दोगे, भैया ये चाय का दाग लग गया आप इसको सही करके दीजिए। कितनी दुर्दशा हो रही कपड़े की। क्यों कर रहे हो, क्योंकि कपड़ा चमक जाए, कपड़े में वो नेचुरलनेस आ जाए जो पहले था, जो पूर्व में था। इसीलिए तो करते हैं ना कपड़े में इतना काम।
इसीलिए करते हैं ना। ऐसे ही जो ये प्लेनेट है शनि, वो आपको निचोड़ता है किसी भी चीज को, वो आपको निचोड़ता है। ठीक है। तो शनि, हाँ रगड़ता है। शनि कभी भी आप जो चाहते हो वो नहीं देता, आप जो करते हो वो देता है। आपने दूसरों के साथ जो किया होगा वो शनि आपको लौटाएगा, वेरिएशन प्लैनेट्स के पीरियड्स। अगर सूर्य के साथ है तो सूर्य के एट्रीब्यूट्स आपको लौटा के देगा, चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स आपको लौटा के देगा, वीनस के साथ है तो वीनस के एट्रीब्यूट आपको लौटा के देगा। अच्छा किए रहोगे तो अच्छे रूप में लौटेगा, खराब किए रहोगे तो खराब रूप में लौटेगा। और एक बात, कुछ चेंज नहीं हो सकता, सैटर्न के पास मॉडिफिकेशन नहीं है। सैटर्न कहता है कि हमने आपको बहुत समय दिया किसी भी चीज को करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी यही हुआ था ना कि हम 100 गालियां ही माफ कर पाएंगे तुम्हारी। 100 गाली होते ही फिर उन्होंने फिर टाइम नहीं दिया, चक्र चला दिया तुमने। वैसे ही शनि का है, इतने टाइम तक हम कुछ नहीं बोल रहे, आप चाहे जो कर लीजिए। जिस दिन हम बोलने पे आएंगे उस दिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। जब जिस दिन दलीलें कब तक सुनता है कोई जज, और शनि के पास सबसे ज्यादा जज वाला ही नेचर है, सबसे ज्यादा जज वाला ही गुण है। दलीलें कब तक सुनता है? जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं होता, जब तक वो डिसाइड में नहीं आता जज। जिस दिन उसका पेन चल गया कि इसको फांसी होनी है, कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है? शायद राष्ट्रपति कर सकता है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, लेकिन वो भी नहीं करता, रेयरली ही है। मॉडिफिकेशन जज नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता है, ईश्वर कर सकता है, प्लेनेट नहीं कर सकता। ईश्वर कर सकता है मॉडिफिकेशन, प्लेनेट नहीं करेगा। और ईश्वर भी अगर करेगा ना तो प्लेनेट का टाइम जाने देगा तब करेगा। ये जो ग्रह है ना वो ईश्वर के एक अंग है, वो अब आपका कार्मिक जो अकाउंट है उसके अनुसार आपको फल देना चाहते, देने आते हैं। अच्छा आपने किया अच्छा मिलेगा, खराब किया खराब मिलेगा। यहाँ पे ईश्वर आपके साथ नहीं खड़ा है, यहाँ पे ईश्वर आपके बैक में खड़ा है। वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इस टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम। मदद करेगा भी तो काटने की हिम्मत दे देगा। तभी सबसे ज्यादा जो पूजा पाठ भक्ति भाव व्यक्ति के अंदर जागृत होता है वो शनि के पीरियड में जागृत होता है। अरे पंडित जी शनि की 7.5 चल रही है, शनि का गोचर चल रहा है, शनि की दशा चल रही है। शनि प्रताड़ित नहीं कर रहा, शनि आपको कहाँ प्रताड़ित कर, आपके कर्म आपको दंड देने आए, आपके कर्म का फल आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम। और अच्छा है, कट जाएगा, अगले साल जन्म के लिए बच गए। कोई मॉडिफिकेशन नहीं, शनि के पास मॉडिफिकेशन नहीं है, जुपिटर के पास मॉडिफिकेशन। इसलिए जब सूर्य का ट्रांजिट सन पे होता है तो इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। या तो प्रोफेशनली बहुत राइज करेगा व्यक्ति, क्योंकि सैटर्न इज योर प्रोफेशन। और सन क्या है? सन है फेम, नेम, पोजीशन, अवार्ड्स मिलना। अवार्ड्स का बहुत बड़ा संबंध तो केतु से है, लेकिन थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन सन दिला देता। और दूसरा जो साइड आएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो स्ट्रेस और ऑपोजिशन वाले जो लोग हैं वो आपकी बैंड बजाएंगे, आपका कोई बैरी खड़ा हो जाएगा। इस समय रिकॉग्निशन, कॉपरेशन पैटर्नल साइड से बहुत होता है। पिता के साथ, पिता है सन आपके, और शनि कहीं ना कहीं पीड़ा है, दुख है, पेन है। इस पर्टिकुलर टाइम पे पिता को कोई दुख हो सकता है, कोई पीड़ा हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, किसी तरह की कठिनाई को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि सन आपका पुत्र भी है तो पुत्र के साथ कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या सन इज योर फादर और सन, पिता का कुछ करियर डेवलप हो सकता है, या आपके बेटे को नौकरी वगैरह मिल सकती
अगर आप सूर्य की बात करते हो तो सूर्य आपके लिए आपका नेम फेम है, लेकिन पिता और पुत्र के लिए उनकी पूरी जिंदगी है कि नहीं है? वो पूरे उससे कैलकुलेट होते हैं। शनि आपका, आपके लिए आपका, जब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैंने प्रीवियस में बोला, जब किसी भी एक प्लेनेट को आप ले रहे हो तो एक प्लेनेट को आप सजीव के रूप में लो और दूसरे प्लेनेट को निर्जीव के रूप में लो, अपने आप अच्छी प्रेडिक्शंस हो जाएंगी। जैसे जब आपने सन को सजीव में लिया, नेम फेम में ले लिया, तो अब सैटर्न को आपको निर्जीव में लेना है। नहीं सॉरी, अगर सन को आपने निर्जीव में ले लिया, नेम फेम और ये सब चीजें, तो सैटर्न को आपको उसके सजीव में लेना है, प्रोफेशन। बात समझ आ रही है? उसमें आपको ले लेना, करियर में नेम फेम मिलने के आसार। और अगर आपने यहाँ पे सन को सजीव में ले लिया, सजीव मतलब पुत्र और पिता, तो फिर सैटर्न यहाँ पे निर्जीव में चला जाएगा, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, प्रोफेशन, ये सब चीजें वहां पे ऐड हो जाएंगी। तो फादर इस टाइम पे स्ट्रेस में जा सकते हैं, या उनका प्रोफेशन राइज कर सकता है, प्रोफेशन स्टार्ट हो सकता है। बेटे को इस टाइम पे नौकरी मिल सकती है, बेटे की कोई जॉब लग सकती है, बेटा कोई सेक्टर, सर्विस सेक्टर में भी जा सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी। बात समझ आ रही है आपको? और ट्रबल्स भी हो सकता है उनकी लाइफ में। इस टाइम पे जब सन सैटर्न पर एक्टिव होगा तो पिता और पुत्र के बीच में रिलेशंस एक्टिव हो जाएंगे। कैसे? पॉजिटिव या नेगेटिव? या तो पिता कोसेगा पुत्र को, या तो पुत्र पिता को कोसेगा, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी। जब भी सूर्य किसी व्यक्ति का पीड़ित होगा, और इस टाइम पे सूर्य पीड़ित होता है, सैटर्न के आने से सूर्य पीड़ित हो जाता है, तो उसकी हेल्थ सबसे पहले, आपको मैं बताऊं, आप जुपिटर को मान रहे होगे हेल्थ का कॉज जुपिटर है, बट सन भी आपके जुपिटर का कॉज है। यस, ट्राइन में भी ट्रांजिट काम करेगा, साथ में होगा तो सबसे ज्यादा काम करेगा, ठीक है, सेवंथ ऑस्पेक्ट से भी काम करेगा, टेंथ ऑस्पेक्ट से भी काम करेगा, किसी भी प्लेनेट को। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला, जब प्लेनेट पे प्लेनेट का ऑस्पेक्ट होगा सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्राइन में होगा कम अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, 212 में होगा और लेसर हो जाएगा, 212 में होगा और लेसर, 311 में होगा तो और लेसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो इस बात को भी आप समझना। एक्सचेंज में होगा तो सबसे अच्छे रिजल्ट देगा वो भी, क्योंकि एक्सचेंज का प्लेनेट का मतलब ये है कि आपका प्लेनेट उसी प्लेनेट के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, एक्सचेंज का मतलब ये। अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर खराब होता है, मतलब जुपिटर पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो उसकी फिजिकलिटी वीक हो जाएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, फिजिकल इलनेस आएगी। अगर सन किसी व्यक्ति का अफ्लिक्टेड होगा, ठीक है, तो उसके उसको नियति काम नहीं करने देगी। एक होगा आपका खुद हेल्थ खराब हो जाए, और एक है कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो, और हेल्थ खराब हो तो रिकवर ना हो, क्योंकि सन आपको सॉल्यूशंस देता है, सन रास्ता निकालता है, रिकवरी देता है सन। तो जब सन अपलिफ्ट यहाँ पे प्रॉब्लम में आएगा सैटर्न के ट्रांजिट के, तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं वीक हो सकती है, आपकी ही नहीं, आपके फादर की और आपके बेटे की भी हेल्थ वीक हो सकती है, क्योंकि सन इज कॉज ऑफ ह्यूमिनिटी ऑल्सो। आपकी जो ह्यूमिनिटी है वो दो प्लेनेट ऑन करते हैं, एक सन ऑन करता है और उससे भी ज्यादा वीनस ऑन करता है। इसीलिए जब इम्यूनिटी की बात आई कोविड के टाइम, तो सबसे ज्यादा किस बातों पे ध्यान दिया गया? साफ सफाई रखिए, सबसे ज्यादा इस चीज पर ध्यान। जब कोविड से बचने की बात आई, कोविड से रिलीफ होने की बात आई, कोविड से रिकवर होने की बात आई, तो दो चीजों पर बात करी गई, दो दो जगह पर बल दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दो जगह बल दिया। कहाँ बल दिया? एक तो साफ सफाई करिए, वीनस को एक्टिव करिए, और दूसरा क्या किया? धार्मिक वो करिए, घंटा बजवाया, घड़ियाल बजवाया, बजवाया, रिलीजियस प्रे करिए सबके लिए। उस समय सूर्य एक्टिव थी, ह्यूमिनिटी एक्टिव हो गई, और जितनी डेथ्स और कंट्रीज में हुई उस हिसाब से हम सरवाइव नहीं किए, उतना उतना हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। हुई क्या हमें? जो डेंजर सिचुएशंस और कंट्रीज ने फेस किया, और उनके पास बहुत सारा वो होने के बाद भी, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल जो चीजें थी, मेडिकल साइंस का बहुत अच्छा होने के बाद भी, वो इतनी जिन्होंने उन्होंने जितनी डेथ्स देखी उतनी इंडिया ने नहीं देखी, देखी इवन। लेकिन आबादी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत लेस है। उसके पीछे कारण क्या था? शुक्र एक्टिव हो गया तत्काल,
और सूर्य एक्टिव होगी। रिलीजियस जो मूवमेंट हुआ उससे सूर्य एक्टिव, और जो सफाई वाला कल्चर अडॉप्ट हुआ उससे वीनस एक्टिव। बात समझ आ रही है कि किसी को टच करिए, किसी को छुइए, कोई चीज छुइए, उसको तुरंत हाथ धुल लीजिए, सफाई एक्टिव होगी। तो जब भी ह्यूमिनिटी की बात आती है वहां पे वीनस वीक होता है, जहां पे ह्यूमिनिटी की बात आती है वहां पे लेसर में जाता है, बट सन वीक होता है। सन रिकवरी नहीं देता, मोटिवेशन नहीं देता, कॉन्फिडेंस नहीं देता, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। और अगर सूर्य पर शनि का ट्रांजिट हो तो ये टाइम उस व्यक्ति का आत्मबल काम नहीं करता है। उसको कितना मोटिवेटेड कर दो, कितना कॉन्फिडेंस करने की कोशिश करो, नहीं होगा, क्योंकि शनि डर भी है, राहु के साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत परछाई शनि के पास भी। इस टाइम पे व्यक्ति डर सा जाता है, सहम सा जाता है। अगर कोई रोग हो गया तो बार बार उसके दिमाग में स्ट्राइक करेंगी ये चीज। तो इस टाइम पे आपकी बॉडी और आपकी जो प्रोफेशन है वो प्रभावित हो इस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, समझ आ गई बात। आपने क्या करना है, इतना तो मैंने बहुत आपको समझाने के लिए बताया। आपने क्या करना है, जितने एट्रीब्यूट्स मैंने आपको सैटर्न के लिखना है और जितने एट्रीब्यूट्स आपको मैंने सन के लिखना है, उन दोनों को एक दूसरे पे फेंको। जब आप शनि को प्रोफेशन लोगे तो उसको करियर ले लोगे, शनि को प्रोफेशन लोगे तो सन से रिलेटेड करियर ले लोगे। हो सकता है इस टाइम पे कुछ पॉलिटिकली एक्टिविटी करने का मन करे, इस टाइम पे हो सकता है प्रोफेशन राइज करे, हो सकता है इस टाइम पे बिजनेस कुछ करने का मन करे, पॉलिटिक्स अलाइन होके सरकारी टेंडर मिल जाए, सरकारी टेंडर में ठेके का काम करने को मिल जाए, ठेका मिल जाए। ठेकेदार भी तो यही करता है ना, नौकरी कितना काम करता है, वो पहले अपना सारा पैसा लगाएगा फिर उसको रिकवरी में मिलेगा। ये जो वेंडर्स हैं जिनको दिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं वो शनि का ही पूरी तरह से काम है ना, पूरी तरह से। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका कुछ ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट अलाइन होके आप कुछ कंस्ट्रक्शन और सारी चीजें आप उसकी तरफ बढ़ जाओ, ये भी हो सकता है। मेडिसिन का काम आप करने लग जाओ, क्योंकि एलोपैथी जो है वो सन के पास ही, वो डिपार्टमेंट सूर्य के पास। हो सकता है एलोपैथी मेडिसिन का आप काम करने लग जाओ, उससे रिलेटेड सप्लाई देने लग जाओ, उससे रिलेटेड कोई जॉब करने लग जाओ, एमआर की जॉब करने लग जाओ, वो उसकी भी प्रोबेबिलिटी। तो आपके करियर में या तो सन यूटिलाइज होगा, या तो आपके सन में, या तो सैटर्न में सन यूटिलाइज होगा, और या तो सन में सैटर्न यूटिलाइज होगा। बस दो ही कंडीशंस बनी। और किस लेवल पे रिजल्ट आएंगे, किस परसेंटेज में रिजल्ट आएंगे, जितनी क्लोजनेस होगी दोनों, चाहे वो एक्सचेंज के माध्यम से हो जाए, चाहे वो प्लेसमेंट के माध्यम से हो जाए, चाहे वो ट्राइंस के माध्यम से हो जाए, वो आपको पता है। ट्राइंस किस हिसाब से रिजल्ट देती है, 212 किस तरह से देता है, और 311 किस तरह से रिजल्ट। इसके बाद मून पे आइए। अगर नेटल मून पर, जो आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है वहां पर शनि का ट्रांजिट हो, उसके ऊपर हो, ट्राइन में हो, एक्सचेंज में हो, सेवंथ में हो, किसी भी तरह से ट्रांजिट का इफेक्ट आए, तो क्या होगा, प्रोफेशन में कुछ चेंज आएगा, या टूरिज्म बढ़ जाएगा प्रोफेशन में। ये पर्टिकुलर टाइम लॉसेस का है और ब्लेम्स का भी है। हो सकता है आप पर कुछ ब्लेम्स लग जाए, डिसप्लीजर का है। इस समय खुशी नहीं मिलती व्यक्ति, एक्सपेंसेस होंगे, टेंशन होगी, कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती। अगर जिसकी कुंडली है उसको कहीं और रहने का मन करे, स्थान परिवर्तन करने का मन करे, तो ये जो ट्रांजिट है वो आप काफी अपॉर्चुनिटीज देगा स्थान परिवर्तन करने, स्थान परिवर्तन करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। किसी भी व्यक्ति की लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होगा वो चंद्रमा पर जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा, क्योंकि चंद्रमा तो 2.5 दिन में बदल जाता है, तो चंद्रमा का सैटर्न पर ट्रांजिट का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता। लेकिन शनि जहां बैठता है ना वो चौगड़िया मार के बैठता है। वो कहता है 2.5 साल तो मैं तुझे हिलने नहीं दूंगा, अब तेरे को जितना फड़फड़ाना था तुमने फड़फड़ा ली, जितना तुझे हाथ पैर मारना था मार लिया तुझे। इसीलिए कुछ बड़े एस्ट्रोलॉजर ने आज से 10-15 साल पहले एक बात बोली थी
कि जिसको शनि का प्रभाव कम करना हो उसको जेल जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम उस बात का इतना इफेक्ट हुआ था कि लोगों ने अपील तक करी थी, अपील तक करी थी कि मेरे को जेल में 2 दिन बिताने हैं, 3 दिन बिताने हैं। क्योंकि शनि पनिशमेंट देता है ना, दंड देता है। दंड विभाग शनि के पास है, न्याय विभाग शनि के पास है। तो अगर किसी व्यक्ति को कारावास हो गया, किसी व्यक्ति को जेल हो गई, तो उसका शनि अपने आप जो है वो बराबर हो गया, वो प्रसन्न हो गया। उसको उसका काम क्या है, उसको सबसे ज्यादा आपको छवि आपकी खराब करनी है। उसको आपने जो किया है उस किए करा, एक बार आप जेल चले जाओ, पूरे समाज में थूथू हो जाएगी आप। और उस थूथू में ही आपके पाप धुलते हैं। एक पानी से, एक जो गंगा का पानी होता है वो आपको पवित्र करता है। एक जो व्यक्ति आप पे थूकता है किसी भी तरह से, उससे आपके कर्म शुद्ध होते हैं। इसीलिए निंदा अगर कोई आपकी कर रहा है तो भगवान से प्रार्थना करो जिसने हमारे हिस्से का जो पाप है वो खुद पे ले लिया है। ये जो शास्त्रोक्त भाषा है वो यही है। अगर आपकी कोई निंदा करता है और आप उसका कोई रिएक्शन नहीं करते हो, तो इसका मतलब जानते हो क्या, जो आपने कुछ अपराध किए हैं, पाप किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, दुराचार किए हैं, किसी भी तरह का आपने कुछ अनलीगल कोई भी काम आपने किया है, वो अपने मत्थे ले ले। इसलिए जब पाप प्रदर्शित हो जाता है किसी व्यक्ति का, जिस समय आपका पाप प्रदर्शित होगा उस समय वो पाप का जो मतलब उसका जो फल है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। और जब पाप छुप के रहेगा वो उतना बढ़ता चला जाएगा। और अभी एक अलग कल्चर आ गया, लोग अगर किसी को एक पैकेट खाना भी दे रहे हैं तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो कभी भी पुण्य प्रदर्शित नहीं करने चाहिए। पुण्य प्रदर्शित करने से पुण्य खत्म हो जाता। आप किसी मंदिर गए और आपने भिखारियों को 10-10 रुपए देने का सोचा, आपने उसकी इंस्टाग्राम रील बना के डाल दी, तो जो उसका पुण्य फल था वो लोगों की चर्चा में खत्म हो गया, ईश्वर तक तो पहुंचे ही नहीं। आपको एक फ्यूल मिल गया, अब उससे चाहे पूरे दिन गाड़ी चला लो, चाहे एक डेस्टिनेशन डिसाइड कर लो, वो आप पर निर्भर करेगा। अच्छा, अभी प्रवचन पे हम चले जाते हैं, थोड़ा बता, मैसेज कर दिया। ठीक है, तो ये टाइम जो होगा वो नई अपॉर्चुनिटीज, अब अपॉर्चुनिटीज का होगा। ठीक है, लाइफ ग्राफिकल चेंज होती है इस टाइम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है व्यक्ति को। 3 तरह के दोष हैं जिसमें से वात दोष जो है वो शनि ऑन करता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी माँ को स्ट्रेस या बेचैनी या घबराहट ये सब चीजें हो सकती हैं। आपकी जो बेटी है, पहली बेटी, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम। आपकी सास की भी हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि आपकी जो मदर इन लॉ है वो भी मून है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपकी मदर इन लॉ है वो भी मून ही। मेरे को कभी करनी है ज्योतिष कथा। मेरा है, 7 दिन करेंगे एक बार कभी। ज्योतिष की जो जितनी भी वैज्ञानिक भाषा है और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो भाषा है, उसको मैं कहीं संजो के रख रहा हूँ किसी पुस्तक में। एक मेरी काम चल रहा है, 2-3 बड़ी पुस्तकें लिख रहे हैं अध्यात्म पे, और उसमें हमने जैसे कुछ लेता है ना व्यक्ति कहीं ना कहीं से, तो उठाता ही है अपने विचारों को। तो कोई शास्त्रों से उठाता है, कोई रामचरितमानस से उठाता है, कोई वेद से उठाता है, कोई कहीं से उठाता है। मैं एस्ट्रोलॉजी से उठा रहा हूँ। कभी शायद भगवान ने चाहा तो करेंगे, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। मतलब अपना एक पैशन है, भी लिख रहे हैं केवल, अप्रूवल मिला तो देखा जाए। तो टर्निंग पॉइंट लाइफ का होता है जब भी सैटर्न मून पर ट्रांजिट करता है। ठीक है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम इस टाइम पे सबसे ज्यादा होगी अगर किसी में सिम्टम्स हैं तो। अगर कुछ ऐसा कॉज है, ऐसा कुछ प्रॉमिस है, तो अर्थराइटिस हो सकती है बच्चे इस पर्टिकुलर टाइम। अच्छा, ट्रू सर, नीलम जी बोलिए, थैंक यू। ठीक है,
तो माँ की लाइफ में ये सब चीजें हो सकती हैं। सैटर्न की जो चीजें हैं वो माँ के भी ऊपर बेटी को भी प्रोफेशन प्रोफेशन मिल सकता है। इस टाइम पे माँ का कुछ करने का मन कर जाए, उनको कोई जॉब करने का मन कर जाए, या आपकी कंपनी में ही वो कोई काम संभाल लें, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप? उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस आ जाए, मतलब मैं इसको रेमेडियल अगर बोलूं तो माँ को इस पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रेस से बचने के लिए, चीजों से बचने के लिए किसी तरह से काम काज में लगाइए। सन पे सैटर्न आ रहा है तो फादर को कोई काम दो, अगर खाली बैठे हैं तो। उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उनको। जब आप किसी प्लेनेट की पॉजिटिव चीज को नहीं पकड़ते हो तो उसकी नेगेटिव चीज अपने आप एक्टिव होती है। तो इस टाइम पे अगर आपने सन पे सैटर्न का ट्रांजिट है और आपने बोला कि मेरी ये कंपनी है, मेरा ये काम है, ये है वो है, आप इसको थोड़ा सा देखो। अब वो 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, जो भी उनको पसंद हो, उस हिसाब से बैठना पसंद है, मोबाइल में गेम खेलना पसंद है, ईयरफोन लगाना पसंद है आपके फादर को, आप बोल दो आप ऑफिस जाके बैठो, वहीं मूवी देखो, वहीं पिक्चर देखो, वहीं चाहे जो करो, लेकिन आप ऑफिस जाएंगे, मतलब जबरदस्ती नहीं, उनके देख के। वो क्या नहीं, मेरे को लेट लेट के पिक्चर देखने को, तो मैं बेड की व्यवस्था वहां मेरे को पत्ता खेलना है तो उसकी भी व्यवस्था कर दे रहे हैं। तो पैसा नहीं आप लगाएंगे, बट आप कुछ ना कुछ करिए। बात समझ पा रहे हैं आप? तो बहुत अच्छी उनकी हेल्थ फिर वीक नहीं हो सकती, हेल्थ खराब नहीं हो सकती, और अदरवाइज हेल्थ बहुत बुरी तरह से पिटेगी। और अपने करियर में इन चीजों को डालिए। अगर आपको आपको ब्लेम्स ना मिले, अगर आप चाहते हैं तो करियर स्विच कर दीजिए। ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है करियर को स्विच करने का। मैं फील्ड को चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पे आप अपनी कंपनी को छोड़ के, अगर आपको ब्लेम्स मिल रहे हैं, चीजें मिल रही हैं, अच्छा आपने देखा भी है जब मालिक को आपको नौकरी से कभी निकालना होगा तभी वो अननेसेसरी बातें करेगा आपसे। तो भाई आप क्यों सुन रहे हो उसका? आप अगर कैपेबल हो, आपके अंदर अगर वो चीजें हैं, 2 रुपए कहीं कमी मिलेगा ना, इतना ही तो होगा। ताने तो सुनने को नहीं मिलेंगे ना। और लास्ट में वो आपको निकाल भी देगा, इस बात की भी पूरी श्योरिटी। क्यों? क्योंकि सैटर्न में, मून पर सैटर्न एक्टिव है। वीनस का अगर टाइम आएगा, इसको और एलोबरेट आप कर सकते हो जितना चाहो, मैं मेन मेन पॉइंट्स ही आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी। वीनस पर अगर सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो ये टाइम मैरिज के लिए सबसे बेस्ट, प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा है। सबसे ज्यादा जो बच्चे प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं, मेल, बेसिकली उनका जब सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे होता है, या वीनस को कहीं से भी शनि एक्टिव करता है, तो वो गर्लफ्रेंड, ये सब चीजें इस टाइम पे ही बनती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं वो चीजें। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी किसी डॉटर का भी बर्थ हो सकता है, अगर शनि वीनस पे ट्रांजिट कर रहा है, नेटल वीनस पे। आपकी कुंडली में वीनस जहां बैठा है, अगर उस पर शनि का ट्रांजिट है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, या जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको बताई, इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं, उसके लिए आपको योग भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम पे आपकी, आपको जो है वो डॉटर कंसीव हो, या बेटी का जन्म हो। जब भी शनि का ट्रांजिट वीनस पे आएगा, और जब भी जुपिटर का ट्रांजिट वीनस पे आएगा, 2 भाव आपके मेन एक्टिव हो जाएंगे। कौन से? सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस अपने आप एक्टिव होगा। तो सेकंड हाउस के कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी, और 7वें भाव के कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी। दूसरे भाव में वृद्धि का मतलब क्या है? दूसरे भाव में वृद्धि का मतलब है मैरिज प्रपोजल आ जाए, वेल्थ इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बहुत प्यार मोहब्बत से लोगों से बोलने लग जाओ, वो कन्वेंस कर लो, इन्फ्लुएंस कर लो। तो जो फ्लैट है वो भी तो वीनस ही है। भाई लड़की सबसे ज्यादा प्रभावित कैसे होती है? आपके शब्दों से, आपकी बातचीत से, आपकी बोलचाल से। इस समय ऐसी आपकी मीठी मीठी बातें करो, प्यारी प्रेम भरी बातें करने का मन करेगा। वीनस लव भी है, वीनस अफेक्शन भी है। तो आपके कर्म किस रूप में मॉडिफाई होंगे, किस रूप में परिवर्तित होंगे? वीनस के रूप में परिवर्तित होंगे। आपका कर्म कहाँ जा रहा है? वीनस की तरफ जा रहा है। तो मैं एक चीज आपको, एक कंडीशन यहाँ पे बताऊंगा, कि जब भी शनि वीनस की तरफ जाएगा तो लड़का लड़की चाहेगा।
क्योंकि किसी तरह मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। या वेल्थ की तरफ जाएगा कि हमारे करियर में, प्रोफेशन में हमें पैसा मिल जाए, और बिना चाहे भी मिल सकता है या थोड़े बहुत प्रयास में मिल सकता है, क्योंकि आपका शनि मूव कर रहा है वीनस की तरफ। डिग्रिकली कम है वीनस, नेटल वीनस से डिग्रिकली कम है, और अगर उसको क्रॉस कर गया, डिग्रिकली हाई हो गया नेटल वीनस, तो फिर हो सकता है आप लड़की से या पैसे से या इन सब चीजों से आप दूर जाने लगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको पैसा चाहिए, कोई भी ऐसी चीज चाहिए, तो जब प्लेनेट डिग्रिकली कम पे है तो उस समय पे प्रयास अच्छे करें, और प्लेनेट जब उसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपका बस नहीं चलेगा। इसलिए कंपनी स्विच करने का जो टाइम है, वो सैटर्न ने जैसे ही मूवमेंट बनाया मून की तरफ, डिग्रिकली जैसे जैसे होता चला गया, उस समय पे आपके पास भर भर की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन जैसे ही वो मून को क्रॉस करेगा, आप चाहोगे तो हो सकता है काम ना हो। मौके और धोखे साथ में मिलते हैं, थोड़ा सा गैप होता है। मौका और धोखा, बहुत बड़ा बात मैंने आपको बोली है। मौका और धोखा में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, बहुत पतली लाइन है। तो मैं बोल रहा था दूसरे नंबर की जो आपकी बेटी होती है वो भी वीनस होता है, इसलिए जब बच्चे की बात होती है तो सेकंड चाइल्ड सेवंथ हाउस से देखी जाती है। इसलिए मैंने बोला कि डॉक्टर के केस में इस टाइम पे बच्ची होने का योग हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पाउस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सैटर्न यहाँ पे बहुत खराबी नहीं देता है। शनि वीनस को टच करे, जुपिटर वीनस को टच करे, वेल्थ ही आएगी, प्रॉस्पेरिटी ही आएगी। और अगर बहुत बुरी कंडीशन है या बहुत बड़ा ये पाप सवार है, तो फिर डिस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। मेल चार्ट, तो फिर इस टाइम पे आपको डिसाइड करना है, क्लाइंट ने डिसाइड करना है, नेटिव ने डिसाइड करना है कि आपको फोन पे ट्रांजेक्शन्स के मैसेज चाहिए कि या स्नैपचैट वाले मैसेज चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे। आपको इस टाइम पे कौन से मैसेज चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे। या तो आपको ट्रांजेक्शन्स के मैसेज मिलेंगे इस पर्टिकुलर टाइम, कि आपका अकाउंट इतने रुपए से क्रेडिट हुआ है, और फिर या तो आपको दूसरे मैसेजेस मिलेंगे जो आपको ललायत करेंगे, बेचैन करेंगे, डेटिंग में ले जाने का प्रयास करवाएंगे, कुछ भी हो इस पर्टिकुलर। तो ये डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और अट्रैक्शन के लिए भी बहुत अच्छा। खूब पैसा कमाता है व्यक्ति इस पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे जुपिटर का ट्रांजिट आए चाहे सैटर्न का ट्रांजिट, दोनों से भला है। चाहे आगे भागे चाहे पीछे भागे, दोनों से प्रॉफिट। तो इस टाइम को, इस अपॉर्चुनिटी को मार्क कर लो अपने चार्ट में, कब शनि का ट्रांजिट वीनस पे आने वाला है, कब शनि का ट्रांजिट वीनस से ट्राइन में आने वाला है, कब जुपिटर का ट्रांजिट वीनस पे आने वाला है या वीनस से ट्राइन में आने वाला है। इस टाइम पे आप अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप सबसे ज्यादा फ्लर्ट भी कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर, मेल के लिए, फीमेल के लिए भी। फैशन है वीनस, वीनस फैशन भी है, लग्जरी भी है। उसको लगेगा कि मेरा घर जो है, मेरा जो बेडरूम है, बहुत नीट क्लीन हो, लग्जरी आइटम्स आए। वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकते हो आप, फाइन ट्यून काम करने की कोशिश करो। वीनस से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं उस पर आपका जाने का मन करे, फाइनेंस हो गया, कुछ सोर्स ऑफ इनकम अलग से जनरेट करने का मन करे इस पर्टिकुलर टाइम पे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी नियति क्या थी, उसके बहुत अच्छे ऊपर नीचे रिजल्ट नहीं आएंगे। वीनस के पास आने का मतलब क्या है, कि वीनस में के पास शनि का और जुपिटर का आने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे रास्ते खुले हैं धन कमाने के। दोनों ही एस्पेक्ट में, चाहे मेल की बात करी जाए चाहे फीमेल की बात। लग्जरी भी है, व्हीकल भी है, लग्जरी गुड्स भी है,
तो इस टाइम पे आप अगर घर बनवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन फ्लैट्स पे शिफ्ट करता है व्यक्ति। इस समय सबसे ज्यादा व्यक्ति को कीड़ा काटेगा, कोई फ्लैट ले लेते हैं, कोई बढ़िया फर्निश्ड फ्लैट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा लगाएंगे बहुत ज्यादा लग जाएगा। कोई फ्लैट वगैरह ले लेते हैं, उसको रेंट पे उठा देते हैं, ये सब चीजें करने का मन करेगा इस पर्टिकुलर। तो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बाकी चीजें आप एलोबरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीनस आपकी पत्नी भी है, सैटर्न डिस्ट्रक्शन भी है, सैटर्न स्ट्रेस भी है, सैटर्न पेन भी है, सैटर्न दुख भी है, सैटर्न सौरव भी है। ये सब चीजें आपकी वाइफ के लाइफ में भी आ सकती हैं। उसको सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी हेल्थ भी वीक हो सकती है, उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। इसके भी सिम्टम्स। एक चार्ट आया मेरे पास, और वो किसी डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा आदमी, मतलब होता है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सबसे रईस आदमी होता है। मेरे पास चार्ट आया, और आपको पता है सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे, और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 45 डेज हुए होंगे अप्रॉक्स। वो जब मेरे पास चार्ट आया तो वो मेरे से कह रहे हैं, सर मेरे को मैरिज करने का मन हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम, और उनकी एक शादी हो चुकी है। अब आप समझ सकते हो क्यों करना चाह रहा हूँ, कि सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे भी है। इसका मतलब जो उनकी वाइफ है, तो किसी कारणवश फिजिकली एक्टिव नहीं, फिजिकली एक्टिव मतलब हाथ पैर उनका काम नहीं कर रहा, बेड पे है वो, जब से ये शनि का ट्रांजिट आया। उनकी बॉडी बहुत वीक हो गई है, और जो एक, और उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे, बहुत खराब हो गई। तो वी कैन से कि करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम पे, अच्छा इसी टाइम पे फीमेल्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाता है। वो पैसे के पीछे भागेगा, बिजनेस के पीछे भागेगा, और चीजों के पीछे भागेगा। वो कहेगी मेरे को पेन है, मेरे को कष्ट है, मेरे को ये चीजें हैं, तो उसको सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा इस पर्टिकुलर, क्योंकि उसकी एक अपनी दौड़ चल रही है ना दूसरी। तो इस टाइम पे अपनी स्पाउस की भी केयर करिए। अगर सैटर्न का ट्रांजिट सन पे है तो पिता की भी केयर करिए। वो सेवा भी बता रहे हैं कि पिता की सेवा करनी पड़ सकती है आप। वीनस पे ट्रांजिट है तो वीनस की पत्नी की सेवा का भी समय है ये, क्योंकि शनि सेवा है। सन है सरकार की सेवा, मून है माँ की सेवा, बेटी की सेवा। ये पर्टिकुलर जो टाइम है, ये उनकी सेवा करने का भी है, पर्सन प्लेस और थिंग। किसी को सबसे अच्छे बेनिफिट्स लेने हो, सबसे अच्छे रिजल्ट्स लेने हो सैटर्न मून के, और आज के समय में एक मिशन चल रहा है नमामि गंगे। वीक में एक दिन आप निकालिए, गंगा की सफाई करने के लिए जाइए, या आपके घर के आसपास कोई सरोवर हो, कोई नदी हो, कोई समंदर हो, कुछ भी हो, आप वहां पे जाइए, करिए, सेवा करिए, वहां की गंदगी को हटाइए, क्योंकि शनि डंप भी है ना, डंप यार्ड भी है शनि। उस पर आप थोड़ा काम करिए। आप देखिए आपका ये मून सैटर्न जो है ना, वो कितनी तेजी से यूटिलाइज हो जाए। जहां भी आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड गंदगी दिख रही है, सबसे अच्छी रेमेडी बताऊं मैं किसी ट्रांजिट को कंट्रोल करने की, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस प्लेस पर्सन या थिंग, प्लेस पर्सन या थिंग, प्लेस में कौन आ गया, मून कौन है, किसी भी तरह का नदी, रिसोर्स ऑफ वाटर, उसमें गंदगी मत जाने दो, उसको साफ कर दो। उसका जो डंप है, उसकी और जो चीजें अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स है जो उसको गंदा कर रहे हो, उसकी सफाई कर दो। आप देखो कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, लाइफ के चैलेंजेस कितनी तेजी से कम होंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छी रेमेडी, इससे अच्छी मेरे को रेमेडी नहीं देखती सैटर्न मून की। इवन आपके चार्ट में भी हो तो आप इसको अप्लाई करो। शनि आपका कर्म है, कर्म शनि गंदगी है, कहाँ गंदगी दूर करनी है, मून की गंदगी को दूर करनी है। मदर, अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है, आप उनकी सेवा करिए जितना आप कर पाए, उनको दूर मत करिए अपने से। आप देखिए, आप कभी भी आपका सैटर्न मून, आपको कभी ब्लेम्स मिल ही नहीं सकते आप। ये टाइम माँ को छोड़ के भागने का नहीं है, उनकी सेवा करने का टाइम। किस चीज को भागने का, मैंने कंपनी को छोड़ दो, कंपनी को स्विच कर दो, लेकिन माँ से दूरी मत बनाइए। इस समय उनको नीड है, आपकी जरूरत पड़ सकती है।
तो पर्सन की, प्लेस की या थिंग की, आप अगर इस समय खाने को दो किसी को, शनि में चंद्रमा का ट्रांजिट हो या शनि चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा हो, उस समय आप जो शनि से रिलेटेड लोग हैं, लेबर टाइप जो लोग हैं, उनको खाने के लिए आप जितना दोगे उतना तेजी से यूटिलाइज करना। क्या अलग रेमेडी करनी, कुछ नहीं करना। उपाय उपाय पूछ, तो इससे बढ़िया उपाय क्या है? शनि आपका कर्म है, और मून जो चीज को रिप्रेजेंटेट करता है वहीं पे कर्म को डाल दो। सन जिस चीज को रिप्रेजेंटेट करता है वहीं पे अपना एफर्ट्स डाल दो, थोड़ा उनके लिए भी टाइम निकालो, हो गई रेमेडी। इसके बाद फिर राहु की शांति भी करा लो, चंद्रमा की भी शांति करा लो, सन की भी शांति करा लो, पूजा पाठ भी कर लो, वो भी काम करे, लेकिन पहले ये करो। रंजना जी, जितना टाइम मिले उतना करिए, रोज कर पाए रोज करिए, वीक में कर पाए वीक में करिए, मंथ में कर पाए मंथ में करिए, साल की तरफ ना जाना। तो पंडित जी सर कभी कर लेंगे, अभी संकल्प ले लेना है, कभी सफाई कर लेंगे कभी कर लेंगे, तो वो नहीं, करिए, देखिए आप कितने अच्छे रिजल्ट। वीनस पे आ रहा है, तो वीनस क्या है? पर्सन में दो देखोगे तो आपकी वाइफ है। प्लेस में देखोगे तो सबसे जो छोटा प्लेस है वो आपका बेडरूम है, उसको साफ करके रखिए, उसको गंदा मत रखिए, किसी भी तरह गंदगी मत फैलाइए वहां। पर्सन में वो हो गए, थिंग में क्या हो गए? परफ्यूम्स हो गया, लग्जरी गुड्स हो गया। अच्छा, इस समय पे फीमेल्स की सेवा करने का मन करता है, तो वो अगर गलत अर्थ में आपने नहीं लिया तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बात समझ आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिट को सबसे अच्छे से देखने का तरीका क्या? 1593711, इसमें सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। एडिशनल वर्क को रिप्रेजेंटेट करता है अगर सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे आता है। शनि क्या, लेजीनेस का भी कारक, उसके अंदर जो दुर्बलता है वो आलस की दुर्बलता। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब शनि का ट्रांजिट एक्टिव होता है तो पर्टिकुलर किसी भी चीज को स्लो कर सकता है, ट्रबल कर सकता है, नर्व्स ब्रेक कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, अप्स डाउन दे सकता है, लाइफ लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इस पर्टिकुलर। शनि का ट्रांजिट अगर राहु पे आ रहा है, इस समय वर्क फ्रॉम होम की कल्चर की तरफ जाना चाहिए। या तो घर से काम करो, मतलब ऑनलाइन काम करो, और या तो घर से हट के काम करो, निकल के काम ना करो। ये एक्सपैंड करने का टाइम है अपने करियर में, अपने प्रोफेशन। आप अपनी लाइफ का एक प्लान बना सकते ट्रांजिट्स को लेकर, कि जब सैटर्न का ट्रांजिट इस पे आएगा तो हम कंपनीज की तरफ स्विच करेंगे, इस पे आएगा तो अवार्ड्स के लिए अप्लाई करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस इस टाइम पे सबसे अच्छी देंगे। अगर वीनस पे आएगा तो हम हायर पैकेज की तरफ शिफ्ट होंगे, जो हमें सबसे ज्यादा पैसा देगा हम उधर भागेंगे। इसलिए वो ट्रांजिट आने से पहले हम परफेक्शन पे काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कौन देगा? डिमांड जब आपकी बढ़े तभी तो होगा ना। सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है? जब आपकी डिमांड हो जाती है तब आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो कुछ ऐसा कर लीजिए, अपने को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि आपको मांगना ना पड़े, लोग देने के लिए खड़े होंगे। प्लान कर सकते हैं आप अपनी लाइफ।
और जब राहु का टाइम आएगा उस समय हम विदेश के लिए भी काम करेंगे, थोड़ा सा अपने को इंटरनेशनली नेशनली भी लेके जाएंगे। कोई अगर अपॉर्चुनिटी आती है, कोई चीज आती है तो उसको करेंगे। हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर बस ये रहता है ना कि हम बाकी अगर एक जगह हम सेटल हो गए, 20-25 हजार की, 10 हजार की, 15 हजार की, 20 हजार की नौकरी मिल गई, फिर उससे ज्यादा हम सोच भी नहीं पाते। मनुष्य के पास असीमित संभावनाएं हैं और अपरिमित ऊर्जा है। असीमित संभावनाएं हैं ग्रोथ या राइज करने की, और अपरिमित ऊर्जा है। तो अगर राहु पर सैटर्न का ट्रांजिट आएगा, तो राहु कैसा प्लेनेट है? शैडो प्लेनेट है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पे छाया रखनी है किसी भी तरह से। कोई भी काम करना है छत के नीचे करने की कोशिश करिए, ऑफिस वर्क करने की कोशिश करिए। अनएथिकल वर्क भी है राहु, तो इस समय पे कुछ अनएथिकल वर्क करने का भी मन कर सकता है। फॉरेन प्लेस में जाने का मन कर सकता है, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करने को मिल सकता है। जब भी आप चेक करना, पूर्व में भी चेक करना, जब भी आपके राहु पर शनि का ट्रांजिट आया हो, तो घर में किसी ना किसी की डेथ भी हुई, अंतिम संस्कार में लेके जाता है ये कॉम्बिनेशन। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जब शनि में राहु एक्टिव हो और आपको प्रोफेशनली कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपने एंसेस्ट्रल्स को याद करिए। अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपके पितरों के कुछ कर्म खराब है, उसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल, उनकी मुक्ति के लिए, उनका पाप जो बैड कर्मा है उससे आप पर बहुत बड़ा फर्क ना पड़े, इसके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आपको सोचना चाहिए। लोग नारायण नाग बलि कराते, इसलिए नहीं कराते कि हमारे पितर मुक्त हो जाएं। जो हमारे यहाँ पितृपक्ष को सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट क्या ही होता है, ये सेलिब्रेशन का टाइम होता ही नहीं, लेकिन हाँ इसको कह सकते हैं, जो पितृपक्ष के समय में हमारी दीनता दिखाई जाती है, विकलता दिखाई जाती है, जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत कर पाते हैं पितरों के निमित्त, इसका मतलब ये नहीं है कि उन तक पहुंच रहा है, वो तो पहुंच ही रहा है, वो तो वाइब्रेशन उन तक जा ही रही, डेफिनेटली जा रही है। लेकिन उसका एक इंडिकेशन और भी है कि अगर उनके कर्म की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको भी वो कंट्रोल करता है श्राद्ध करना। तो मैं आपसे ये कहूंगा, कोई अतृप्त आत्मा हो आपकी फैमिली में, आपको लगा हो कि किसी का पिंड दान नहीं हुआ, किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, किसी की जो डेथ मतलब हुई और उसके बाद सारी चीजें नहीं हो पाई, किसी की ऐसी डेथ हुई फैमिली में कि जो मतलब सोच ही नहीं जा सकती, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया या कुछ किया, और अगर आपने इस समय उनके कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना करी, या कुछ ऐसे कर्म कराए कि उनका कल्याण हो जाए, उनको मुक्ति हो जाए, तो मैं आपको ये एक बात लिख के दे सकता हूँ कि आपका करियर जिस लेवल पे राइज करेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो ये टाइम आपको पीक पे लेके जाएगा किसी भी तरह से। और अगर इस टाइम पे धुआंधार हो रहे हो, पिट रहे हो पूरी तरह से, तो ये टाइम है ऐसा कि आप थोड़ा सा फैमिली में देखो, बैकग्राउंड में देखो कि दादा दादी, उनके पिताजी, चाचा में, ताऊ में, मामा में, मामी में, कहीं ऐसा तो नहीं है ननिहाल पक्ष में किसी का भी? ननिहाल वनिहाल का तो वैसे बहुत कम ही लगता है, नहीं लगता है, लेकिन आपकी फैमिली में, आपके एंसेस्ट्रल्स की क्या कुछ ऐसा हुआ है, तो इस समय पे आप गया कर लीजिए, भागवत करवा लीजिए, उनकी कल्याण के लिए प्रार्थनाएं कर लीजिए, फिर आप देखिए कैसे राइज कर। ये रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांजिट की तो रेमेडी है ही है, इस पर्टिकुलर टाइम पे करना। और अगर आपकी कुंडली में भी हो, तो भी आप ध्यान रखें, आपको श्राद्ध कर्म से निवृत्त नहीं होना है। तो मैं बताऊं आपको, वैसे मैं किसी चीज को प्लान नहीं करता, ईश्वर की इतनी कृपा है कि वो टाइम पे सारी चीजें हो जाती मेरे साथ। तो मैं कुछ टाइम पहले, एक 15-20 दिन पहले, क्योंकि अभी मेरी मदर की भी डेथ 1-1.5 साल पहले हुई है अप्रोक्स, और मेरी उससे 1-1.5 साल पहले मेरी चाची की डेथ हुई थी, और फिर मेरे बाबा की जब डेथ हुई है तब से कुछ हुआ नहीं हमारे यहाँ, मतलब श्राद्ध, या मेरे बाबा ने तो दादी तक का गया वया कर लिया। रैंडम मैं मेरे फादर से कह रहा था कि आप, चाचा, ताऊ, ताई, हम लोग मिलके सोच रहे हैं नेक्स्ट मतलब जो मतलब पितृपक्ष आएगा, उसमें हम कुछ मतलब वो कर लेते हैं, गया होके आते हैं, फिर भागवत वगैरह करवा लेते हैं।
मेरा ऐसा मन था, मतलब पहले तो वो मना कर रहे थे, तो लेकिन फिर वो मान गए। कहने का मतलब क्या है, मेरे चार्ट में राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन, तो उस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अच्छा मेरे लिए तो मतलब मेरा तो मतलब अपने मन में आ गया, बाद में मैंने कनेक्ट किया उसको कि भाई ये चीज है, और एस्ट्रोलॉजी भी ये बात को बोलती है। बट मैं आपको उससे कनेक्ट करके बोल रहा हूँ, जिसके चार्ट में सैटर्न राहु, राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, उनको इन चीजों पर बहुत ध्यान देना। एंसेस्ट्रल के जो प्रारब्ध कर्म है, एंसेस्ट्रल के जो पूर्व कर्म है, एंसेस्ट्रल के जो पाप कर्म है, उनका भी आप पर आता है। क्योंकि आप उनकी, आपने संपत्ति ली है, उनके वंश में आप पैदा हुए हो, उनके कुल खानदान में आप पैदा हुए हो, है ना, आप पर भी आता है उसका इफेक्ट। तो एक तो कारण ये है कि आपको लाइबिलिटी मिली है करने की, भगवान ने आपको ऐसा मतलब उत्तरदायित्व दिया है। और दूसरी बात ये है कि अगर उनसे कुछ बैड कर्म हुआ है, तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे, उनको मुक्ति अगर मिल गई, तो उनके कर्म की भी मुक्ति मिल जाएगी, जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं लेके जाए। ये रास्ता है बहुत अच्छा, जो मेरे को समझ में आता है। और एस्ट्रोलॉजी से आप देखोगे तो ये चीजें एकदम आपको तो जो अतृप्त आत्माएं हैं, मृत आत्माएं हैं, उनके कर्म बंधन से मुक्त करने का भी समय है। क्योंकि जितनी भी तरह की इविल स्पिरिट्स हैं वो राहु है, उनका जो कर्म है वो शनि है। अगर उनके कर्म से मुक्त करने के लिए कुछ किया जाए, तो मतलब यूनिवर्स फिर आपको देने के लिए सारे हाथ खोल दे। और आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि हम इतने लोगों का वो करवा रहे हैं, इतने लोगों का वो करा रहे हैं, तो मतलब मेरा अगर बस चले, तो अगर कोई व्यक्ति गया ना कर पाए, कोई व्यक्ति अगर अपने पितरों की कुछ करना चाहे इस तरह से, तो मेरा कभी मन करे तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करूं और उनकी मैं हेल्प भी करूं कभी। राहु सैटर्न, कुछ ऐसा अपना ईश्वर से कनेक्शन बनाइए ना कि रेमेडी करने ना पड़े, रेमेडी हो आपसे। कुछ ऐसा ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाइए कि आपको रेमेडी करनी ना पड़े, रेमेडी आपके दिमाग में आ जाए। श्रीमद् भागवत कथा, जिसको हम बोलते हैं भागवत कथा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये चीजें थोड़ी आपको बोरिंग लग रही हैं, बट ये लाइफ का सार मैं आपको दे रहा हूँ। रेमेडी रेमेडी चिल्लाते हो ना आप लोग, बीएनएन में इससे बेहतर रेमेडी नहीं, इससे अच्छा उपाय कुछ और। तो यू हैव अ लाइबिलिटी इस टाइम पे, जब शनि का राहु पे गोचर हो रहा है, सब तरफ आपकी बैंड बजी पड़ी है, सब तरफ आपको चुनौतियां मिल रही हैं, हर तरफ करियर में प्रॉब्लम मिल रही है, अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कुछ मत करिए। आपको जो भी भगवान ने, ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, संपन्नता, जो भी आपको चीजें दी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कर सकते हो, बिना सोचे इसका इतना कितना लगेगा, क्या लगेगा, बहुत पैसा है, कई बार करा लो, कोई जरूरत नहीं। और अब आपको लगे कि हमने घर भर का कर लिया, तो सेलेक्ट कर लो हर साल कि हम इनको करवाएंगे, हम इनको करवाएंगे, जो भी आएगा खर्चा हम वहन करेंगे उसको, हम हेल्प करेंगे। आप देखो किस मतलब कुछ करने की और जरूरत है ही नहीं आपको रेमेडी के तौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हील जो है वो राहु है एक तरह से। तो जब सैटर्न का ट्रांजिट राहु पे आता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे व्यक्ति कोई व्हीकल भी परचेस कर सकता है, इसकी भी प्रॉब्लम। थोड़ा बच बच के रहना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे। आपको गाड़ी जब चलानी है, थोड़ी सावधानी से चलानी। अगर आपको लग रहा है रोड पे कोई ऐसी चीज रखी है जिसमें नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग नाग जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, है ना, नींबू वीबू कोई कभी कभी पड़ा रहता है, आप देखे होगे बहुत टाइम पे चौराहे पे बेसिकली, वो भी थोड़ा सा ऐसा रास्ता हो कि जहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, तो वहां पे अमूमन ये चीजें देखने को मिल जाती। इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उनकी वजह से आपका करियर प्रभावित हो सकता है। और जिस समय राहु किसी प्लेनेट पर ट्रांजिट कर रहा हो, उस समय तो वो चीजें प्रभावित कर देगा। नेगेटिव एनर्जी किस रूप में आपको दिक्कत दे रही है, आप राहु का ट्रांजिट देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केतु पे अगर ट्रांजिट होगा, डिस्प्यूट ऑफ वर्क, नेगेटिव में अगर हम जाए, जो भी आप काम काज करोगे वो डिस्प्यूट हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, लिटिगेशन, लक्ष्य आपको नहीं दिखेगा, एमलेसनेस आ जाती है व्यक्ति के अंदर।
ये समय कुछ करने का नहीं है, सब छोड़ने का समय है। मैं, मेरे से कोई पूछे सैटर्न पर केतु का ट्रांजिट है क्या करें, संन्यास ले लो। कितने समय के लिए संन्यास ले, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के लिए संन्यास ले लीजिए, जब तक ये पीरियड नहीं हटे। आपको कुछ और करना ही नहीं है, तीर्थाटन करिए, घूमिए टहरिए, जंगलों में चले जाइए, तीर्थ करिए इस टाइम, क्योंकि और कुछ होने भी नहीं देगा ये टाइम। ऑकल्टिज्म केतु, लॉयर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, केस बहुत मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, टेलर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, माली के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और किसी का प्रोफेशन अगर सफाई उपकरण से रिलेटेड है, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छा लाभ होता है। बार्बर, जितने भी लोग हाथों से काम करते हैं ना किसी भी तरह, सारा प्रोफेशन केतु के हाथ में है। चाहे बार्बर हो, चाहे टेलर हो, चाहे स्केच आर्टिस्ट हो, चाहे माली हो, चाहे स्वीपर हो। स्वीपर राहु भी है, केतु भी है, जो उनके इक्विपमेंट्स को भी सेल कर रहा है वो। इस टाइम पे जब सैटर्न में केतु एक्टिव हो, झाड़ू लगाइए तीर्थों में जाके, मंदिरों में झाड़ू लगाइए, मंदिर की कोई सेवा करिए, कोई आश्रम की सेवा करिए इस पर्टिकुलर टाइम। और अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन ही है, तो अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, या तो प्लेस में, या पर्सन की, केतु से रिलेटेड कोई व्यक्ति की, संत हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या थिंक कि मतलब कहीं पे कोई मंदिर आपके घर के आसपास है, वहां पे आप झाड़ू डोनेट कराइए, वाइपर दे दीजिए, सरफ सोडा जो होता है, साबुन होता है, उसका डोनेशन कराइए। तो भैया सफाई में जो चीजें लगेंगी, 1-1.5 साल की जिम्मेदारी मेरी। तो रेमेडी केवल थिंग से नहीं होती है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर थिंग से करवाते हैं, रेमेडी पर्सन से भी होती है। उस पर्सन की आपने सेवा कर दी, हो गया आपका काम। नानी, नानी की सेवा करिए इस टाइम, केतु आपकी नानी है। मैटरनल जो आपकी फैमिली है, वो केतु ननिहाल पक्ष आता है। नानी को कोई दिक्कत परेशानी है, उनकी आप कोई हेल्प कर दीजिए, उनकी कोई सेवा कर दीजिए, उनको साथ लेके चले जाइए, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। या अपने करियर में केतु को अडॉप्ट भी कर सकते हैं पूरी तरह से इस पर्टिकुलर टाइम। मेरे को एक के चार्ट में, हम चीजों को एलोबरेट नहीं कर पाते, कभी भी एक जगह रुक जाते हैं। मेरे को एक व्यक्ति के चार्ट में कॉम्बिनेशन मिला केतु सैटर्न, केतु मरकरी का, उसकी पंसारी की दुकान भी है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फूल वो सप्लाई करता है, माली रखे हो 4-5 ठो, लड़ी बनाने के लिए, माला बनाने के लिए। इस हर बार क्या होता है कि मैं दो दो तीन ऐसे माली पकड़ता हूँ जिनको मैं मेरे रुद्राभिषेक का ठेका देता हूँ, टेंडर देता हूँ। मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे से, क्योंकि मेरी फैमिली का ये कभी काम रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है वो करने में क्या ही बुराई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेंडर ले लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ। और मैं सारे, मेरी दुकान फिक्स होती है, कहाँ से सामान आएगा वो होता है, पंडित हमारे फिक्स होते हैं, सब मेरे फिक्स होते हैं। क्योंकि राहु सेटन वाले को टेंडर पे ही काम करना चाहिए, उसको खुद नहीं इन्वॉल्व होना। तुम डेस्क पे बैठे रहो, अपने आप काम। तो हर बार क्या होता था कि मैं हर काम के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हायर करता, माली पकड़ लिया, उसका काम है फूल को लेके क्लाइंट के घर तक पहुंचाए। तो मेरे को कुछ नहीं करना होता, मेरी सारी टीम करती है इन सब चीजों को। तो इस बार क्या हुआ, मेरे को एक वेंडर मिल गया, आपको पता है पूजा का सामान वो बेच रहा है, फूल वो बेच रहा है, लड़ी बना के वो बेच रहा है। उसके बाद इतना ही नहीं है, जितने भी तरह की धोती है, कुर्ता है, जितना पूजा में काम आने वाली चीजें हैं, जितने क्लॉथ्स हैं, हम क्या करते हैं, कभी पूजा का सामान होता है तो नारियल कहीं से लेंगे, चीजें कहीं से लेंगे, कुछ कहीं से लेंगे, फिर वस्त्र लिखे हैं वो फिर दुकान में अलग लेने जाएंगे, होता है कि नहीं होता। फिर भगवान के कपड़े अलग हैं, पटका अलग है, भगवान अलग है, वो कहीं और से लेने जाना है। उसके पास पूरा, मेरे को पूरा ही काम मिला, यंत्र भी वो बेच रहा है, जड़ी भी वो बेच रहा है, कितना एक्यूमुलेटेड किए केतु।
पूरी तरह से। और फिर बाद में उसने मेरे को बताया, जब मैंने उसको महीने भर में कम से कम बड़ा काम दे दिया, फिर वो मेरे से मेरे ऑफिस मिलने आए, फिर वो मेरे से बाद में उसने बताया कि मथुरा में और अभी अयोध्या में उसने अपनी इन सब चीजों की और दुकान बनाई। चंदन, टीका, रुद्राक्ष माला, इन सब चीजों को बेचता है। एलोबरेट करिए, इतना ही नहीं है, दो ठो ज्योतिषी भी रखे कुंडली दिखवाने की। उसके यहाँ पंडे भी मिल जाएंगे, उसके यहाँ पंडित भी मिल जाएंगे। किसी भी चीज, अंत्येष्टि कर्म का भी सामान मिल जाएगा उसके यहाँ। सबकी अलग अलग शॉप्स बनाए हैं। अब सोचो, प्लेनेट को ऐसे यूटिलाइज किया, हम कहीं एक ही जगह चिपक जाते हैं। हमें लगता है सैटर्न केतु का मतलब एस्ट्रोलॉजी पर पिक है। क्या एस्ट्रोलॉजी, और भी तो एलोबरेट हो सकता है उससे कुछ। लैंग्वेजेस भी तो केतु हैं, तो चार भाषा सीख लीजिए, टाइम मिले तो। है कि नहीं है? अगर किसी को प्रोफेशनली राइज करना है, पूरे प्लेनेट की हर जगह हाथ पैर मारना चाहिए। और जितने परफेक्ट लोग हैं, जितने टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, आप उनको देखो, आपको समझ में आ जाए। आप देख लो, आपको समझ में आ जाए, किसी एक फील्ड में है ही नहीं। बिरला ग्रुप कपड़े भी बनाता है, सबसे ज्यादा इंडिया में कपड़े की मार्केट बिरला ग्रुप के पास। सबसे ज्यादा मार्केट कपड़े की, चाहे आप एलन सोली की बात करो, ठीक है, चाहे किसी बड़े ब्रांड्स की आप बात करो, जिनके सबसे महंगे कपड़े बिक रहे हैं, बिरला ग्रुप करता है। बिरला की सीमेंट भी आती है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें। तो अपने को एक काम और करना है, अपने प्रोफेशन में जिस प्लेनेट की बात हो रही है, उस प्लेनेट को और ज्यादा एक्यूमुलेट भी करिए, उससे और अच्छे बेनिफिट्स आएंगे। और अगर आपको लगता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए एक पर्सन अपॉइंट कर लीजिए, जो उसको में कर दे सारा काम। आगे आइए। तो एमलेसनेस है, क्विटी, मतलब इस टाइम पे सैटर्न केतु का है, तो व्यक्ति रिजाइन दे देता है, या तो उसको अप्रिसिएशन बहुत मिल जाता है, रिवॉर्ड भी मिलता है इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी किसी सेवा के द्वारा। तो जितने बड़े प्राइजेस मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, वो केतु के पीरियड में सबसे ज्यादा मिलता है। और केतु का ट्रांजिट जहाँ पे हो, उसकी तो वैल्यू है ही है, लेकिन यहाँ पे करियर की वजह से, सेवा की वजह से आपको नोबेल पुरस्कार तक मिल सकता है। अगर इंडिया के जो बड़े पद है इस टाइम पे मिल सकते हैं। आपकी सेवा इस टाइम पे दिखती है, अगर आपने गुप्त तरीके से करी, एप्रिशिएशन पाने के लिए नहीं, डेडिकेशन के साथ अगर आपने करी है, तो वो दिख जाएगी सरकार को या किसी व्यक्ति को। क्योंकि आपको पता है, केतु जैसे सन जो है वो पॉलिटिक्स है, केतु सरकार ही है। प्राइम पर्सनालिटी कभी सन नहीं होता है, ऑथराइज्ड पर्सनालिटी सन होता है। प्राइम पर्सनालिटी कभी सन नहीं होता, ऑथराइज्ड पर्सनालिटी सन होता है। लेकिन जिसके हाथ में सब है, शासन या शासक, वो केतु है। सन चुना जाता है, और केतु होता ही है। केतु होता ही है। एक मिनट जरा होल्ड करना। तो ये टाइम जो है वो तीर्थ करने का है, और मैंने बताया संन्यास लेने का है, लाइफ को डेप्थ तक जानने का है। अगर इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने को प्रैक्टिकली एनालाइज कर, कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये दिक्कत आई मेरी लाइफ। ये एनालिसिस करने का समय, तभी मतलब घर बार छोड़ के जंगल में जाने का समय क्यों बोला जा रहा है। आप खुद को एनालिसिस करिए, आप खुद की खोजबीन करिए, आपने अभी तक अपनी लाइफ को किस लेवल पे जिया, क्या किया, आगे आपका क्या है सुप्रीम गोल, उसको आपको डिकोड करना है। अपने लाइफ का पर्पस जानने की प्रयास करिए इस पर्टिकुलर टाइम। तो फिर आपको ये सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देगा ये पर्टिकुलर टाइम, नहीं तो करियर में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और कौन से प्लैनेट्स बचे हैं? जुपिटर हो गया।
जुपिटर नहीं हुआ है। मून, मून हो गया। तो मून पे थोड़ी सी बात और रह गई थी, मून मार्स भी बचा, ठीक है। चंद्रमा पर अगर शनि का ट्रांजिट हो तो फीमेल से बच के रहना, जिनके बच्चा हुआ हो, कोई शातिर फीमेल जो है वो आपको उनकी वजह से कुछ ब्लेम्स मिल सकते। ठीक है, मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं मदर। मार्स का लिखिए, मेंटल टेंशन लेता है ये पर्टिकुलर। हैरेसमेंट होता है इस समय भी प्रोफेशन में। रैगिंग का भी ये टाइम है, अगर कोई बच्चा है उसके चार्ट में ये प्रोफेशन ये मतलब आ जाए तो उसके साथ रैगिंग तक हो सकती है। झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, लोग टांग खींचेंगे आपकी, डिस्प्यूट्स होंगे, ईगोइस्टिक नेचर होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी इस पर्टिकुलर टाइम। मैं आपकी कल की क्लास में, पराशरी की क्लास में बहुत लॉजिकली कुछ ज्ञान उड़ेल रहा था, और इसमें मैं एक बात बोलूंगा, केवल ज्यादा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मंगल 4 नंबर राशि में नीच का होता है और 10 नंबर राशि में उच्च का होता है, और ये काम हम नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? हम सुन नहीं पाते। मंगल को यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप सुनिए, जो आपको कोई बोल रहा है ना उसको मालिक मान लीजिए, अपने को नौकर मान लीजिए, क्योंकि 10 नंबर राशि सर्वेंट की राशि है। मंगल जाके वहां उच्च का हो रहा है। आर्म फोर्स वाले क्या बोलते हैं कि हमने गोली मारने जा रहे थे, आपने मना कर दिया, हम नहीं मार पाए, बोलते हैं कभी? और अगर ऐसा वो दुस्साहस कर दें तो जॉब से रिजाइन देना पड़ता है तुरंत। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? जवाबदेही हो जाती है। आप नहीं कर सकते। जिस समय शनि का ट्रांजिट मंगल पे चल रहा है, आप चाहते हो डिस्प्यूट ना हो, आप चाहते हो लड़ाई झगड़ा ना हो, आप चाहते हो मंगल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि बॉडी आपकी मंगल भी है, गुस्से की वजह से, चीजों की वजह से, टेंशन्स की वजह से आपकी बॉडी भी वीक होगी, और आपके हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम, बहुत कुछ चला जाएगा। इसलिए इस टाइम पे मौन रहें। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है चुपचाप बने रहे, आपका अपनी तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट रेमेडी। आपको अपनी तरफ से कोई एक्शंस नहीं लेने। अगर आपके स्पाउस कह रही मेरे को डिवोर्स चाहिए, बोल दो ठीक है ले लो। आप लड़ रहा, मैं नहीं करूंगा, आप लेके आओ, मैं साइन कर दूंगा, उसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो करे। और जहां वो तुमने लड़ाई झगड़ा किया, वकील लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, फिर तहां पे फिर ऐसी समस्या पैदा होगी ना कि 7 जन्म तक याद करोगे इस पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि हर जगह आपकी आपका जो मतलब एक्शंस हैं वो पॉजिटिव नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, बात मेरी समझ आ रही है आपको? तो इसलिए अपने करियर में मार्केटिंग करिए, भाग दौड़ करिए, इस टाइम पे विजिट्स बहुत करिए, ताकि और सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भाग दौड़ करो, वर्कआउट करो इस पर्टिकुलर टाइम पे, ताकि वो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा दूसरों को प्रभावित ना करे। और आपको पता है 10 नंबर राशि सुनने की राशि है, पता है कि नहीं पता है? आप बेसिक में पढ़ाया था। 10 नंबर राशि वाले को इंस्ट्रक्शंस पे काम करना होता है, ऑर्डर पे काम करना होता है, खुद कुछ नहीं करना होता, उल्टा होगा। जब शनि का ट्रांजिट मंगल पे होगा और बैड रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो उल्टा होगा। क्या होगा? इस टाइम पे व्यक्ति सबसे ज्यादा गलतियां करेगा, सबसे ज्यादा रंगबाजी करने की कोशिश करेगा, इमोशन में चला जाएगा। इमोशन तो होने ही नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम। तो अगर आपकी वाइफ की और आपकी मदर की बहुत लड़ाई होती है, तो आपने अगर एक पक्ष लिया तो आप खत्म है। इस समय इमोशनल कनेक्ट मत हो कि मेरी माँ है, इसने मुझे पैदा किया है, आप तुम इसको कुछ नहीं बोल सकती, मैं इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता, किया ना फालतू का पंगा क्रिएट। और माँ को भी पता है तो कितनी सेवा करता है उसकी। तो पत्नी भी कहेगी 7 वचन लेके आए हो, हम पर भी, हमारा भी आप पर अधिकार है।
तो तमाम एलिगेशंस होंगी। तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे इमोशनल नहीं होना है, किसी एक की तरफ नहीं जाना, किसी एक की साइड नहीं लेनी है। आपको एकदम मिड में रहना है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। आप देखो आपकी ये जैसे पीरियड 2.5 साल का, 2.5 साल तो कुछ बोलना ही नहीं है, आप कमांडिंग फॉलो करनी। कोई कह रहा है भैया यहाँ पे बंटवारा चाहिए, भैया कर लीजिए आप, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप कर लीजिए, आप सारा लॉयर भी अरेंज कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। कोई कह रहा है मेरे को ये हिस्सा रखना है, भैया आप रख लीजिए, अगर रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए। 2-2.5 साल में उसका माइंड अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। नहीं तो आप कुछ ऐसा कर दोगे कि उसको जिंदगी भर याद रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम। आपको एक बात पता है, जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय आप कुंडली उठाइएगा, उस समय देखिएगा क्या ट्रांजिट चल रहा। जिन्ना की केवल एक ही जिद तो थी कि हमें प्रधानमंत्री आप बना दो, एक ही जिद थी ना, और कोई जिद थी क्या? और कोई जिद नहीं थी। जिन्ना की केवल एक जिद थी, आप हमें प्रधानमंत्री। और जैसे ही देश का बंटवारा हुआ, उसके कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद जिन्ना खत्म भी हो गए। लेकिन इतनी बड़ी आफत आ गई। बात समझ पा रहे हैं आप? अब वो अच्छा हुआ खराब हुआ वो भगवान जाने, लेकिन कारण कहीं ना कहीं बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? और चलती वहां किसी की नहीं, बस वो कह रहा था मेरे को बना दो। अब लड़ाई झगड़े में बंटवारा भी करना पड़ा, सब कुछ देना पड़ा। उसके बाद भी किस तरह की चीजें हैं वो आप अभी भी फेस कर रहे हैं उन चीजों। और अगर कर भी रहे थे तो उस लेवल पे करते, मतलब सारे ही खेल बराबर कर देते। वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि मंगल के पास आधा अधूरा भी काम है, कभी पूर्ण होने ही नहीं देता किसी काम को। मंगल के पास कभी पूर्णता नहीं है, पूर्णता है ही नहीं उसके पास। अच्छा, सेनाओं में देखो रोज वॉर हो रहे हैं, कोई किसी एक निर्णय तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पहुंच पाते हैं क्या? आप बॉर्डर्स पे जाके देखो, क्या कोई किसी एक निर्णय पे कोई है? एक निर्णय अगर हुआ हो तो बताओ। पुलिस इतनी है, प्रशासन इतना है, क्या चोरों पर नियंत्रण है? रोज प्रयास चल रहे हैं, रोज उठाई गिर उठाए जाते हैं, रोज वो होता है, फिर उनका रोज वहीं का काम खत्म हो जाता है। इतनी पुलिस है, इतनी प्रशासन, इतनी बड़ी सेना है, तो फिर दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहां पूर्णता नहीं है, वहां कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आप सोचिए मामला हम फिनिश कर दें और शनि का टाइम चल रहा हो मंगल पे, फिनिश करने के चक्कर में तुम फिनिश हो जाओगे। सब चला जाएगा हाथ से आपकी। इस समय अपनी एनर्जी को गलत तरह से यूज में नहीं लेना, आप अपने काम धंधे में लगे रहो, अपनी ऊर्जा को अपने कर्म पर केंद्रित करो पूरी तरह से। प्रॉपर्टी की तरफ और किसी चीज की तरफ कितना हम हड़प लें, कितना हम छीन लें, कोई अगर छीन भी रहा है तो जाने दो कि भैया हमारी किस्मत में होगा तो तुम्हें देना पड़ेगा। और हुआ, मैंने देखा ऐसा। और मैं उन दिनों कुछ तीर्थाटन पे निकला था, और काफी टाइम दूर था मैं मेरे घर से, काफी टाइम, अप्रोक्स 9-10 महीने मैं घर नहीं लौटा। उस समय मैंने देखा था कि एक किसी संत का डिस्प्यूट चल रहा था। तो जब उनके बड़े महाराज जी एक्सपायर हुए थे, तो किसी एक संत ने सब कुछ ले लिया। मतलब दो लोग थे, और जो गुरु जी एक्सपायर हुए थे वो चाहते थे कि हमारा छोटा वाला चेला मेन दायित्व ले, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, चीजें थे। लेकिन जो बड़े वाले थे वो ज्यादा टाइम से थे, सारे लोग उन्हीं को ज्यादा जानते थे। तो उनकी डेथ होने के बाद उन्होंने सब कुछ हड़प लिया। और उन दिनों मैं चार्ट्स देख रहा था, तो मैंने देखा शनि का मंगल पर ट्रांजिट था जब उन्होंने हड़पा। और आपको पता है 2.5-3 साल बाद, 2.5 से 3 साल, और उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। जो छोटे वाले संत थे उन्होंने कहा मेरे गुरु मेरे पास रहे, मेरे को बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और बल्कि जिस टाइम पे डिस्प्यूट चल रहा था, उस टाइम पे उनके गुरु ने बोला था कि तेरे को क्या चाहिए, तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए कि मैं चाहिए, मेरे पुण्य चाहिए कि मेरा जो मैंने बनाया वो चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा नाम है उनका, वो संत का बहुत बड़ा नाम। तो उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने कहा गुरु जी मेरे को आप चाहिए, आप मेरे को चाहे जो दे दो मेरे को मंजूर है। तो उन्होंने कहा तेरे को सब मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा, और लड़ना चाहता है तो फिर मैं तेरे को रोकूंगा भी नहीं। फिर उन्होंने कहा आप जो कह दो मैं कर लूँ। तो उसी टाइम पे वो एक्सपायर हो गए। और उन्होंने पूरा झड़प लिया, हड़प लिया, पूरा आश्रम कब्जा कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उनको वहां से मार के निकाला है। जो छोटे महाराज थे उनको मार के निकाला। और आपको पता है 3 साल बाद क्या चेंज हुआ है? 3 साल बाद वही महाराज जिन्होंने मार के निकाला था, वही महाराज, और वो उस टाइम पे 2-3 साल में जगत गुरु का पद भी उनको मिल गया, बहुत बड़ा नाम उनका हो गया।
और फिर वो जो बड़े महाराज थे वो उनके पास जाके पहुंचे हैं, पूरी चीजें पेपर लेके सब कुछ लेके, बोले आप इसकी अध्यक्षता ले लीजिए, आश्रम आप ही चलाइए, आप ही ऑथराइज्ड पर्सन बन जाइए। 2.5-3 साल बाद, मैंने इतना तुम्हारा शोषण किया, मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया, लेकिन तुमने उफ तक नहीं किया, तो तुम इसके मेन अधिकारी हो, मैंने तो जबरदस्ती कर ली भाई, और मेरे को क्षमा करो। बात समझ गए आप? तो उस ये टाइम रिस्पॉन्ड करने का नहीं है, आप ये देखो कि हम अपना 100% कहाँ दे सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, सार्थक जगह लगाओ। जो हो सकता है यहाँ पे आप छोड़ो, वहां कुछ बहुत बड़ा बन जाए आपका, जो इसके आगे बहुत छोटा हो जाए। इस समय में परिवार में जब विवाद होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि गांव से भगा दिया और वो व्यक्ति शहर आया, शहर आके 500 करोड़ की संपत्ति उसने बना ली। सुना है कि नहीं सुना आप? तो ये टाइम जो है ना, वो ईगो में लेने का है खुद को। इस टाइम पे परिवार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मत लड़िए। इस टाइम पे अपने अधिकार के लिए मत लड़िए कि आपको क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है। इस टाइम पे आप इस चीज की आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं मेरा 100% कहाँ दे दूं, मैं कुछ ऐसा मेरे करियर में क्या कर दूं, ये सब चीजें मेरे आगे छोटी होगी। अपनी ऊर्जा को एक सही जगह अगर आपने लगा दिया तो बहुत बड़ी विपत्ति से बच जाओ। तो ये ट्रांजिट जो होता है सैटर्न का मार्स पर, ये हमें ये बात बताता है। बात समझ आ रही है आपको, नहीं समझ आ रही? ट्रांजिट का एक्चुअल में मीन्स यही है, ज्योतिष पढ़ने का एक्चुअल मीन्स यही है। लाइफ की अगर प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को, चीजों को, चुनौतियों को कम करना चाहते हो तो उसका उपाय नहीं है, ज्योतिष समझना पड़ेगा। और क्लाइंट को भले रेमेडी दो, लेकिन इन बातों से भी अवगत कराओ कि भैया प्रकृति इस समय कुछ और चाह रही है, बहुत बड़ा देना चाह रही है। अगर इसका मुंह कर लिया तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपके यहाँ से, पचड़ों में फंस जाओगे, कोर्ट के चक्कर में, कचहरी के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में, मुकदमे के चक्कर में। इन सब चीजों को छोड़ दो, जो तुमसे जबरन जबरदस्ती तुमसे लिया जा रहा है वो सब दे दो, और आप इस पर अपना कंसंट्रेशन करो कि आप अपने करियर में बहुत बड़ा कैसे करो। अपने आप बेस्ट टाइम मिल जाएगा। ठीक है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, स्पोर्ट्स की तरफ आप अपना रुझान बढ़ा सकते हैं। जॉब में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जॉब भी आप छोड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम। इस टाइम पे ईगो का सरेंडर कर देना चाहिए व्यक्ति को, ईगो नहीं करना चाहिए इस टाइम। हार्ड वर्क करो जितना हो सके आपसे, फिजिकल वर्क करो जितना हो सके आपसे, क्वेरल मत करो। और कोई आपसे झगड़ रहा है उसको झगड़ना नहीं। मरकरी पर ट्रांजिट हो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट पीरियड है, और बिजनेसमैन के लिए बहुत बेस्ट पीरियड है, दोनों के लिए। लेकिन अगर आपने मित्रों के साथ कोई ऑपरेशंस करना चाहा, कोई कॉपरेशन करना चाहा, कोई बिजनेस करना चाहा, तो वो सहयोग नहीं मिलेगा। सैटर्न इज डिले, मरकरी इज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स की वजह से, मित्रों की वजह से कुछ ना कुछ डिले हो जाएगा। लेकिन सक्सेस का बहुत अच्छा टाइम है इस समय। बच्चों के, अगर किसी बच्चे के चार्ट में ये ट्रांजिट चल जाए, अगर वो अपनी स्टडी पर कंसंट्रेशन कर ले, अपने करियर पर कंसंट्रेशन कर ले, और करियर का एक एम बना ले कि ये पढ़ के मेरे को इस पोजीशन पे पहुंचना है, तो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा वो उस पर्टिकुलर टाइम। इस समय बिजनेस करने के लिए, एजुकेशन किसी भी लेवल पे करने के लिए बहुत प्राइम टाइम है। और किसी न्यू बिजनेस का एक्टिवेशन भी इस पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है। लैंड परचेज कर सकते, और कोई आपसे छोटा सिबलिंग्स है उसके लिए भी बेस्ट टाइम है। ठीक है, बाकी गुणा गणित आप लगा लेना अपने हिसाब से। तो ये अच्छा टाइम है एजुकेशन के बिहाफ पर, बिजनेस के बिहाफ पर, रिलेटिव्स के बिहाफ पर, पड़ोसियों के बिहाफ पर। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन के और अच्छे रिजल्ट चाहिए, पड़ोसियों की हेल्प करिए, रिलेटिव्स की हेल्प करिए, किसी का सपोर्ट करिए। कोई आपको अपना करियर बहुत अच्छा करना है, कोई एजुकेशन कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और आपका सही भगवान की कृपा से चल रहा है, तो उसका भी अच्छा करियर बन जाए, उसका सहयोग करिए, कुछ सपोर्ट करिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। उनकी सेवा कुछ कर दीजिए किसी भी रूप में, पड़ोसियों की, सिबलिंग्स की, रिलेटिव्स की। एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को कुछ उनकी सेवा किसी तरह से कर सकते हैं, एजुकेशन में किसी की सेवा कर सकते हैं। पढ़ाना चालू कर दीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पे कि हम कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। आप देखो आपका करियर कैसे राइज करेगा। सुपर 40 मूवी देखी है आपने?
और किस पे बनी है उसका नाम भी आप में से सबको पता होगा। सुपर 30 है, सॉरी सुपर 30। उसने अपने लाइफ में एक निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया था? जितने बच्चों को मेरे अंदर मेरे कोचिंग में एडमिशन मिलेगा, उतने सारे बच्चे। और किसकी किसकी कोचिंग चलाता है? कौन आंसर करेगा? किस चीज की कोचिंग कोचिंग चलती है? डालो 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 डालो, मैं देखना चाहता हूँ आपका। आईआईटी, यस। जेई मेंस, आईआईटी जेई की कोचिंग चलती। उसने डिसीजन लिया था कि मेरे कॉलेज, मेरे इस कोचिंग में विदेश पढ़ना चाहता था, बहुत बड़ी जगह है, मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई पढ़ने की। उसने डिसाइड किया कि मेरे यहाँ जितने बच्चों का एडमिशन होगा, और आज भी वो संस्था चल रही है उसी लेवल। मेरे यहाँ जितना बच्चा सिलेक्टेड होगा, मेरा बच्चा जितने जितने लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो आईआईटी नीट में जगह ना बना। और गरीब बच्चों से शुरुआत करिए, पीक पे है, करिए। क्या चाहिए? कुछ कोई चीज की जरूरत ही नहीं। खान सर, जिस समय खान सर ने डिसाइड किया कि मेरे को गरीब बच्चों को पढ़ाना है और मेरी कोचिंग की फीस 500 के अंदर रखनी है, उस समय उनके पास 107 करोड़ का ऑफर था कि आप मेरे प्लेटफॉर्म में पढ़ाइए, मैं आपको 107 करोड़ रुपए दूंगी। और उस समय उस व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मैं सबसे कम प्राइस में बच्चों को पढ़ाऊं। सारे टीचर्स एक तरफ हैं, खान सर का लेवल ही अलग है कि नहीं है? आपको मैंने दो लोगों का टास्क दिया है, उनकी कुंडली उठाओ, किस टाइम पे उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसको आप चेक करो। बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया उसको, इतना बड़ा बिजनेस वो बन गया है। 200 रुपए फीस है, इतना बड़ा वो बिजनेस मॉडल बन गया है कि जितने में बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल, बहुत चैरिटी भी आती है उसमें। ये जो पर्टिकुलर एक कनेक्शन है, एक जो वो एक लाइबिलिटी लेने, सैटर्न के पास क्या है? लाइबिलिटी। सैटर्न के पास क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ले ली, तो फिर सैटर्न इतना आपको रिजल्ट दे देगा कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। बस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस कॉम्बिनेशन वाले। एजुकेशन के लिए लीजिए, किसी प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, मैं जो बनाऊंगा वो सबसे यूनिक बनाऊंगा। जुपिटर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, प्रमोशंस के लिए, स्टेटस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। इस समय सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को मिलके आती है, और नए नए तरीके, नए नए आइडियाज, नई नई अपॉर्चुनिटीज व्यक्ति के हाथ लगती। ये पर्टिकुलर ट्रांजिट आपकी पूरी की पूरी लाइफ को सेटल कर सकता है अकेला। और उसके लिए हो सकता है कुछ चीजें फेस भी करनी पड़े आपको अपनी लाइफ। उसके परिणाम में अच्छा ही होगा, हो सकता है कोई कठिनाई आए, कुछ चैलेंजेस आए, कुछ मुसीबतें आए, बट आप देखोगे जिस दिन वो दशा अंतरदशा जाएगी, सॉरी, जिस दिन वो ट्रांजिट हटेगा, उस दिन आपको आपकी लाइफ दिखेगी कि अगर ये कठिनाई ना आई होती, ये मुसीबत ना आई होती, ये परेशानी ना आई होती, तो हम आज यहाँ ना होते। ये आप अगर कहीं पहुंचे हो, तो आप चेक करो कि किस समय सबसे ज्यादा मुसीबत थी, कठिनाई थी, और आपने क्या डिसीजन लिया। और आज जहां पे आप पहुंचे उसके पीछे कारण क्या है, तो आपको रीजंस पता चल रहे हैं। और ये चीज तभी घटित होती है जब जुपिटर पर सैटर्न का ट्रांजिट आता। उस समय नियति और प्रकृति आपके साथ वो करती है जिससे आपकी पूरी लाइफ सुरक्षित है। बस आपको एक चीज मेंटेन करनी है, ईमानदारी। सब कुछ आपको मिलेगा। हम सबकी लाइफ में होता है, कभी हम कहीं पहुंचे होते हो, जब नीचे झांकते हैं, पीछे झांकते हैं, तो हमें पता चलता है ये व्यक्ति ना मेरी लाइफ में होता, ये घटना ना मेरे साथ ऐसी घटित होती, इसने ऐसा बोला ना होता, तो शायद ऐसा कुछ ना हुआ। बात समझ आ रही है आपको? तो सारे प्लैनेट्स आपके कवर हो गए।
चलिए शनि पे शनि लिख लीजिए। अगर शनि पे शनि का ट्रांजिट होगा तो सैटर्न क्या है, आपका करियर ही है। तो इस समय आपको सबसे ज्यादा लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी काम की। काम इतना मिलेगा कि हो सकता है आप कर भी ना पाओ। क्यों मिलेगा ज्यादा काम? इस समय सबसे ज्यादा व्यक्ति सफर करता है कि सर मेरे से 12-12 घंटे ऑफिस में काम कराया जा रहा है, सबकी छुट्टी 8 बजे हो जाती है, मैं तो सर 13-13 घंटे काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है। अरे जो पूर्व में कभी काम चोरी करी है उसका भी काम अब कराया जा रहा है। और आपने सोचा कि इस कंपनी को छोड़ देते हैं, जिस कंपनी में जाओगे वहां भी यही हाय हत्या मचेगी। तो पेर जब प्रकृति आपको पेरेगी कभी, पेरने का मतलब जानते हो क्या है? आपसे ओवर टाइम कराया जाएगा, आपसे आपकी औकात से ज्यादा काम कराया जाएगा। जब शनि में शनि का ट्रांजिट होगा, आपकी औकात से ज्यादा आपसे काम कराया जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। और हो सकता है वो काम आपसे झिले भी नहीं, ओवरलोड, ओवरबर्डन, ये सब चीजें रहेंगी इस टाइम। हैवी वर्क रहेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अपनी निजी लाइफ के लिए। प्रोफेशनल लाइफ में ही सारा टाइम चला जाए। अच्छा, नीलम जी कह रही मुझसे सब काम छीन लिया। अब उसका आंसर तो नहीं हो सकता, कोई और ट्रांजिट काम कर रहा हो उसके साथ साथ। लेकिन ये लाइबिलिटी का टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक लाइबिलिटी इस पर्टिकुलर टाइम। जितना लेंगे उतना अच्छा है। और हो सकता है ईश्वर की कृपा हो, पूर्व में कुछ दायित्व ना हो, पूर्व में कोई कर्म ना हो, तो नीलम जी जैसे भी प्रश्न आपके हो सकते हैं। अगर पूर्व का कोई दैत्य कर्मा है तो इस समय वो होगा। सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर हार्डवर्क करता है तो सैटर्न में सैटर्न पे करता है, ये खूब कराएगा आपसे काम। पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत सैटर्न करवाता है आपसे। और अगर पॉजिटिव है, अनुकूल है, तो फिर चीजों में कमी भी आएगी, आपको प्रोग्रेस भी देगा, ग्रोथ भी देगा, काम में डिसिप्लिन भी बनवाएगा, समय स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाएगा, कम समय में ज्यादा काम आप कर पाओ। तो ज्यादा काम करना है तो स्मार्टली थोड़ा सा काम करिए, इस टाइम पे लेबर बनने की कोशिश मत करिए। शनि के पास तरीका भी है ना, तो टास्क बना के करिए, डिसिप्लिन से करिए। और पूर्व में कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया होगा तो पेंडिंग काम इस समय होंगे, सारे सारे पेंडिंग काम। इस टाइम पे अगर आप आलसी हो गए तो फिर शनि की यहाँ पे अभी बच्चा नहीं है पूरा, ये 2.5 साल उसके आगे भी 7.5 ही जब चलती है तो आपको पता है 7.5 साल की होती है। जब शनि पीछे होता है तो भी उसका इफेक्ट होता है, जब शनि पे शनि होता है तो भी ट्रांजिट होता है, और शनि के जब आगे शनि होता है तो भी होता है। पता है आपको, ये टाइम आदमी को पेर देता है पूरी तरह से, पीस देता है पूरी तरह से। पेर देता है कि नहीं? व्यक्ति उठ तक नहीं सकता, उफ तक नहीं कर सकता इस पर। तो शनि के 7.5 दो तरह से होती है, एक चंद्रमा पर होती है, ये चंद्रमा के घर आगे, चंद्रमा पे, फिर चंद्रमा के आगे, इसको 7.5 बोला जाता है। इसका फल मन पे होता है। लेकिन जो शनि जहाँ पे आपका नेटल शनि बैठा है, उसके एक घर आगे, फिर शनि पे, फिर एक घर पीछे, ये जो एक पूरा का पूरा वो बनता है, 7.5 साल का ये भी टाइम बनता है। इस समय व्यक्ति को सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और जब शनि का चंद्रमा पे आता है और व्यक्ति कर भी ले जाता है, थोड़ा भी नियत साफ हो, ईश्वर कृपा हो। लेकिन जब चंद्रमा पे आता है तो व्यक्ति भागता है, क्योंकि चंद्रमा और शनि की बनती नहीं है आपस में। अप डाउन्स रहेंगे और प्रॉब्लम पॉपअप करती रहेगी। जैसे मैसेज आते हैं ना, मैसेज जैसे आते हैं, एक समस्या गई दूसरी समस्या आ गई, ये शनि पर शनि का ट्रांजिट जब होगा तो वो देखने को मिलेगा। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो एल्डर सिबलिंग्स है उनको कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, घर में बूढ़ों की सेवा करनी पड़ सकती है आपको। ये सब चीजें दिखेंगे, लाइफ चेंज होती है शनि के शनि ट्रांजिट में, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपका सारा शनि वाला डिपार्टमेंट फिनिश होगा। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? और ट्रांजिट
हाँ बोलिए। हाँ, जो शॉर्ट मूविंग प्लेनेट है, जैसे शुक्र तो एक साल में कई बार घूम जा मतलब पूरा घूम जाता है। सूर्य भी एक बार में 12 राशि कवर कर लेता है। तो ये ट्रांजिट शनि पर या राहु पर तो ये लोग करते होंगे, तो फिर उसका क्या इफेक्ट आता होगा? ओ माय गॉड, इतना बड़ा प्रश्न आपने पूछा। शनि राहु केतु बृहस्पति, जी, ठीक चार तो है। मान लो 2.5 साल रह गया, कोई कोई 1 साल अरे रह हमें गया। बात बताओ रंजना जी, सुनो, इनका जी लंबा पीरियड है। बाकी बचा सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। जी। ये इनका 1 महीना 1.25 महीना ज्यादा ज्यादा इनके पास। हाँ हाँ हाँ। के पास 2.5 दिन ही है, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बस वो 40 45 दिन, 42 दिन, 32 दिन, 30 दिन का मिलेगा। तो उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो एज इट इज। और मैंने आपको उसका पीडीएफ दिया हुआ है सभी 9 के 9 ग्रहों पर ट्रांजिट का रिजल्ट क्या आता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ। आज की क्लास में मैं आपको समझा रहा था। एक बार उस पीडीएफ से गो थ्रू जरूर होइएगा आप, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। समझ गए? जी अब जी हम जी। ट्रांजिट को अगर पढ़ाएंगे तो फिर चीजें बहुत ज्यादा होगा। अगर आपका मन होगा तो लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा, बट आप एक हाँ बार। सर, आप एक बार बता दीजिएगा। आप बोलते हैं ना तो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब और मैच करता है ना। तो अच्छा, चलिए, थैंक यू। बता देंगे, चलिए शॉर्ट प्लैनेट्स के ट्रांजिट भी बता देंगे, बट जी बहुत जी शॉर्ट, ठीक है। जी। हाँ जी और जी जी, थैंक यू। मेरा कमिटमेंट लास्ट क्लास में, अभी नहीं। मैं याद दिलाऊंगी सर, आपके पास काम ज्यादा रहता है ना, तो बोलने नहीं हाँ दूंगी मैं भैया। नहीं रहता, मैं दिन भर फ्री रहता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं। मेरे से ज्यादा फ्री आदमी आपको नहीं मिलेगा, मैं वेला आदमी हूँ। किसके लिए? आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आपकी आपके लिए तो लगे रहते हैं हम कि आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे को सिलेक्टेड 2 4 लोग हैं जिनसे मेरा मतलब रहता है, जिनसे मेरे रिलेशंस रहते हैं, जिनसे मेरे साथ मेरी बाउंडेशंस रहती है। ठीक है, मेरे मैं आपके लिए फ्री हूँ पूरे दिन। हाँ, आपके प्रश्न का आंसर हर समय नहीं कर सकता बस। ठीक है, थैंक यू। चलिए, नीलम गोलकर जी पूछिए। सर, जब सैटर्न का ट्रांजिट राहु पर चल रहा होता है तो केतु तो 7th में रहेगा, तो दोनों को राहु डील केतु के करना। केस में नीलम जी, अगर आप दोनों में से किसी को एक्टिव करवा सकते हो, ठीक है। तो जब ओके प्लेनेट एक्टिव होगा दूसरे को हम नहीं लेंगे, एक ही प्लेनेट को हमेशा लेंगे। ओके फाइन, ठीक ठीक है, थैंक यू। है। और जब ऐसी कंडीशन बने कि ये 7वें में पड़ा है, ये चौथे में पड़ा है, उस समय जहां पे बैठा है जिसके साथ पड़ा है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तपन जी जी, सर। थैंक यू सो मच मैडम। तपन जी बोलो। गुरुजी प्रणाम। अरे प्रणाम। एक 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 कंफ्यूजन है। आई डोंट नो कि कैसे ये कैसे मतलब सर, अगर लग्न अगर लगन कुंडली से देखे और अगर मैं केपी में कुंडली से भी चेक करूं, तो ऐसा है कि लगन में तो ट्राइन में नहीं आ रहा है या एक्सचेंज में नहीं है, बट केपी में और ना ये दोनों की प्रॉक्सिमिटी ना ये ट्राइन में है। तो तपन जी, फिर मैं एक बात आपको यहाँ पे मैं आपको एक करेक्ट करना चाहूंगा। जब जिस साइंस की बात हो ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करिए हमेशा। राइट राइट राइट, से ओके। गलतियां तब हाँ होंगी जब हाँ, आप एक चीज को वैल्यू ना देके दूसरी चीज को वैल्यू दोगे कि अरे यहाँ नहीं मिला, राइट उसे चेक कर लेते हैं। तो राइट यहाँ राइट चेक करने का जो टेक्निक है वो कुछ और है। आपको बताएं, कई राइट, ट्रांजिट है ही नहीं। केपी ट्रांजिट ओके गुरुजी, यस यस, ट्रांजिट नहीं होता, केपी में ट्रांजिट नहीं पढ़ाया जाता। उनका राइट राइट, उत्तर देखने का दूसरा तरीका है। जी गुरुजी, उनका केपी में जो गोचर देखा ओके जाएगा वो ऐसे नहीं देखा जाएगा, उसका गोचर देखने का तरीका अलग है। अब अगर मैं पराशरी की बात करूं, पराशरी में गोचर देखने का तरीका अलग है। उसमें ट्राइन नहीं लिया जाता, अगल बगल नहीं लिया जाता। उसमें प्लेनेट किस प्लेनेट पे है, उसका ऑस्पेक्ट किस प्लेनेट पे पड़ रहा है, वो लिया जाता है। जब आप पराशरी ज्योतिष के हिसाब से किसी की मैरिज को या किसी के टाइम ऑफ इवेंट को बताते हो कि भाई इसकी शादी कब होगी, उस समय आपको पता है उसकी देखा जाता है कि जुपिटर और शनि
ऑस्पेक्ट के द्वारा या प्लेसमेंट के द्वारा उस हाउस को या उस प्लेनेट को किस तरह से कवर में ले रहे हैं। वहां पे जी गुरु बात जी। नहीं होती है, वहां पे आगे पीछे की बात नहीं होती है, वहां पे ऑस्पेक्ट और प्लेसमेंट ही डिसाइड करती है पराशरी ज्योतिष, पता है आपको। जी गुरु जी। लेकिन जी यहाँ पे गुरु जी। ऑस्पेक्ट की बात भी होती है, यहाँ पे ट्राइन की बात भी होती है, यहाँ अगल बगल के प्लेनेट भी एक्टिव होते हैं। क्यों इतना लिया जाता है? क्योंकि बीएनएन में दशा सिस्टम नहीं है, जी गुरु जी। जी गुरु पराशरी जी। में दशा सिस्टम है। पराशरी में किसी भी चीज को देखने का विंशोत्तरी दशा का एक प्रोसेस है। और जी हम गुरु जी। बीएनएन में इतनी चीजों को क्यों ले रहे हैं? उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कॉज है, उसके पीछे रीजन है। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दशा सिस्टम नहीं है, हमें दशा भी इसी से देखना है। जी गुरु जी। दशा तो ट्रांजिट से ही देखना है ना, तभी इसमें थोड़ा जी सा गुरु जी। एलोबरेट हो जाती है। हम्म और हम्म हम्म पराशरी में हम्म। हमें दशा भी देखना होता है, दशा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ट्रांजिट को केवल उतना देखा जाता है कि ट्रांजिट का अप्रूवल तक देखा जाता है कि वो हाँ कर रहा हो, इससे ज्यादा ट्रांजिट की बात है ही नहीं पराशरी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। पराशरी में केवल ट्रांजिट का अप्रूवल देखा जाता है, जी गुरु जी। टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं करते हो बहुत ज्यादा। लेकिन बीएनएन में हम्म। आपको अप्रूवल भी वहीं से देखना है, फिक्सेशन भी वहीं से देखना है, टाइमिंग ऑफ इवेंट भी वहीं देखना है, कंफर्मेशन भी वही प्लेनेट देगा। इसलिए इसको एलोबरेट किया गया इतना ज्यादा। और जी जब गुरु जी। किसी जी भी गुरु चीज की डिपेंडेंसी सिंगल हो जाती है ना, वो चीज कई लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। जी। जी 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 जी। तो आप कभी भी किसी साइंस को पढ़ रहे हो, जैमिनी ज्योतिष का अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें ये जी दशा जी जी। काम नहीं करता, उनका अपना सिस्टम है। हम्म। तो मतलब क्या है कि जिस साइंस को आप जब तवज्जो दे रहे हो ना, तब उसी साइंस को तवज्जो दो। इसके फॉर्मूले उठा के वहां मत लगाओ, वहां के फॉर्मूले उठा के यहाँ मत लगाओ। और जी अगर गुरु जी। हाँ आप जी। ऐसे करोगे तो फिर आप हम्म। डगते रहोगे, आपको रिजल्ट रिस्पॉन्ड कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी आपके पल्ले पड़ना ही नहीं। जी 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 जी। जी ठीक है। थैंक यू गुरु जी। हमेशा थैंक यू। अगर जिस साइंस थैंक को यू। थैंक प्रायोरिटी यू। में रख रहे हो, ये आपके साथ मैंने सभी को बता दिया, जब भी आप किसी भी साइंस को प्रायोरिटी, राइट। उस समय उसी साइंस के विद रिस्पेक्ट टू जाओगे जो उनके फंडामेंटल्स हैं, जो उनके रूल्स हैं, जो उनकी कंफर्मेशन का हम्म कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको कुछ नहीं देखना, ये ट्रांजिट आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब लोग मेरे पास कुंडलियां दिखाने आते हैं यूट्यूब चैनल पे विजिट करके, बोलते हैं सर जरा बीएनएन से बताइए मेरा करियर क्या होगा। अबे बेवकूफ, हम्म। चाहे केपी से देख ले, चाहे पराशरी से देख ले, चाहे पारमिस्ट्री से देख ले, चाहे न्यूमरोलॉजी से देख ले, चाहे वास्तु से देख ले, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देख ले, चाहे बीएनएन से देख ले, आंसर चाहे लाल किताब से देख ले, आंसर वही आना है। अब लाल किताब ना तो दशा पे काम जी करती, जी जी। ना तो राइट गुरु ट्रांजिट जी। पे काम करती है, वो किस पे काम करती है? वर्षफल पे काम करती है। वहां तो ट्रांजिट भी नहीं है, वहां तो दशा सिस्टम भी नहीं है, तो फिर वहां पे क्या बना है? वहां पे वर्षफल है। अब आप चलिए। तो सर, हाँ सर इसको वर्षफल से नहीं देख सकते क्या? तो भाई जब आप लाल किताब देख रहे हो हम्म। तो वहां वर्षफल से भी, तो वहां तो राशियां भी नहीं है ना, वहां तो सही युति बात। होती है। हम्म। बात समझ रहे हो मेरी? हम कहना क्या चाहते हैं? राइट। लाल की राइट। ना तो राशि है ना तो हाउस है। राशि है तो उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, फिक्स राशि है, उसी की तरह हाउस भी चलेगा। तो हर साइंस की जो डिजाइनिंग है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, जब आप उसकी बात करो तो समय उसी की बात करो। अच्छा, वेस्टर्न जी एस्ट्रोलॉजी सबसे आगे निकल जाती है। वो कहती है ना तो हम तो कुछ नहीं मानेंगे, हम तो ना तो प्लेसमेंट को मानेंगे ना तो किसी को मानेंगे, हमारी अपनी दृष्टियां हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे तो कहीं पे किसी को घुसेड़िए मत, जो जिस घर का है उसी घर से उसका यूज ले बन। आईफोन, जी। अगर आपने मोबाइल लिया है तो वो मोबाइल का ही काम करेगा, लैपटॉप का काम नहीं कर पाएगा। और नहीं आप कर पाएगा। लैपटॉप लिया तो वो मोबाइल का काम नहीं कर पाएगा। अगर आपने टैबलेट लिया तो वो सही। मोबाइल का काम नहीं कर पाएगा। कार घर का काम नहीं कर पाएगी, घर कार की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो जो चीज जहां के लिए हम्म। बनी है वहीं पर रख रहने दी। ठीक है, जी गुरु जी। मुझे थैंक यू लगता गुरु है जी। बहुत लोगों को थैंक यू। क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है? थैंक यू। इसमें सारे ही वाले है ना मेरे पास, तो सबको थोड़ा समझना पड़ता है। मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ बहुत ज्यादा इसमें। नीलम जी बताइए। अच्छा, भगवान का शुक्र है रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत लोगों का भला हो जाएगा इससे। बताइए नीलम जी, बताइए। लीड वीड हटा दो, फेंक दो उठा के, बोल ही नहीं पा रहे हो आप।
अभी भी नहीं आ रहे, फोन में फेंक दीजिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, आपने जो लास्ट सेशन में पढ़ाया था कि अगर थर्ड राउंड है, कोई भी राउंड है, तो उस राउंड में उसमें थर्ड हाउस से, सपोज करिए थर्ड ही मान रहे हैं, तो थर्ड हाउस से जुपिटर के थर्ड हाउस से जो भी प्लैनेट्स एक्टिवेट होंगे वो थर्ड हाउस के रिस्पेक्ट में अपने रिजल्ट्स देंगे। तो थर्ड हाउस का रिस्पेक्ट किसका है? नेटिक का थर्ड हाउस का रिस्पेक्ट है या गुरु का? मैं समझा नहीं आपकी बात को, फिर से बताइए, फिर से बताइए। हेलो, नीलम जी एक बार फिर से बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, फिर से बोलिए। लास्ट सेशन में जो आपने पढ़ाया था कि हाँ। गुरु से जो राउंड होते हैं गुरु के, सपोज करिए थर्ड राउंड है, तो गुरु के थर्ड हाउस के साथ जो प्लेनेट एक्टिवेट होंगे वो थर्ड हाउस के रिस्पेक्ट में अपने रिजल्ट्स देंगे। तो किसका थर्ड हाउस होगा? वो नेटिक का थर्ड हाउस पीएनएन में होगा? जुपिटर से थर्ड हाउस लिया जाता अच्छा, गुरु जुपिटर से ही थर्ड हाउस के रिजल्ट। है। यस, पीएनएन में अलग से भाव की परिभाषा नहीं है, जुपिटर से ही भाव लिए मैंने। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि सपोज करिए उस समय गुरु का कहीं भी अभी एक्टिवेशन नहीं है, लेकिन अभी का समय चल रहा है प्रेजेंट, और लेकिन गुरु 12th राशि में अभी नीलम जी, घूमने। शास्त्रों जी, में बात करी जाती है और व्यवहारिकता में फिट बैठती है कि रात का जो टाइम होता है ना, उसमें ट्रिपिकल क्वेश्चन ना पूछने चाहिए ना आंसर करने चाहिए। आप एक काम कर लो, एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी हमारी टीम के पास भेज दो, या मैं अभी ग्रुप ओपन कर दे रहा हूँ, उसमें आप भेज दो, ठीक है? हम उसका रिस्पॉन्ड हम जरूर करेंगे और आपके ग्रुप में करेंगे भैया, बीएनएन ओके, ग्रुप, थैंक ठीक है? तो मैं कर थैंक यू। दूंगा, उसको देख के मैं आपको रिस्पॉन्ड। मैं आपकी बात को बहुत सही समझ पा नहीं रहा हूँ, और मेरे दिमाग को इतना मैं जोर नहीं देना चाहता हूँ, हैंग वैंग कर जाएगा ये, ठीक है? थैंक थैंक यू, यू। या थैंक यू। सारे ग्रुप ओपन कर दीजिए, ठीक है? बीएनएन भी, पराशरी एडवांस भी, और गेटी का, ठीक है? ठीक है, सिद्धार्थ जी बताइए, और मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा नीलम जी, आप ग्रुप में डाल दो वॉइस रिकॉर्डिंग, मैं वहां पे आपको आंसर करूंगा, ठीक है? जी सिद्धार्थ जी बताइए। सर जी नमस्कार। सर जापान में मैंने सुना है आईफोन बड़ा सस्ता मिल रहा है। नहीं सर, अभी रेट इतना अलग मतलब अच्छा, डाउन हो गया इधर है, इंडिया में सस्ता आना है। होगा कभी आपका, जल्दी में या बाद में? जी जी। है कि नहीं अभी? अच्छा सर, फिर से बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ इंडिया भी आना होगा कि नहीं होगा रिसेंट में आपका कभी? हाँ सर, अगले साल ही आऊंगा, इस साल तो नहीं अगले होगा साल आएंगे प्रॉब्लम में। तो बोलते हैं भैया और जब पैसे। आऊंगा सर, आपसे मिलने आऊंगा पक्का सर। जरूर जरूर, आपने उनको भी ले आइएगा, अपनी भाभी से। जी 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 जी, साथ में आएंगे सर, साथ में वही आएंगे। सर मैंने क्लास बीच में ज्वाइन किया, तो सर मेरा क्वेश्चन शायद थोड़ा अप्रोप्रिएट बात नहीं नहीं, होगा, फिर भी पूछ मैं लेता आपको हूँ। एक मेरा ये ट्रिप हो जाने दो, मैं आपको जी मतलब जैसा मैंने कमिटमेंट किया है वैसा आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी जी नोट्स जी आप जी रख लीजिए, ठीक है? जी जी। मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा। बोल सर एक दीजिए ही कोई हाउस में बहुत तीन तीन प्लैनेट्स हैं, important। तीन या चार जितने भी प्लैनेट्स हैं, और जब कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो आपने डिग्री डिग्री के लिए आपने कुछ कहा ना देखने के लिए, कभी भी मैं ऐसा नहीं कह हुआ रहा कि। था जब 4 प्लैनेट्स कहीं एक जगह बैठे होंगे, हम्म। तो जरूरी नहीं है कि उनके सेकंड्स में, मिनट्स में, या डिग्री में कुछ ना कुछ गैप आ जाए। तो जब भी आप ट्रांजिट को डिकोड कर रहे हो, ट्रांजिट के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शंस करने जा रहे हो, उस समय हम्म आप देखिए कि कौन सा प्लेनेट किसके क्लोज में आ रहा है। जैसे शनि आपने देखा कि उस समय हम्म। खाली ट्रांजिटिंग सैटर्न की कितनी डिग्री है, और नेटल प्लेनेट जिसके साथ वो ट्रांजिट कर रहा है उसकी कितनी डिग्री है। तो जब अच्छा। शनि उन 4 प्लैनेट्स में से किसी भी प्लैनेट के क्लोज में आएगा, सिंगल प्लैनेट हम्म के, हम्म उस समय वो एक्टिव होगा। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करके फिर दूसरे के आगे एक्टिव हो जाएगा, फिर तीसरे को एक्टिव कर देगा, फिर चौथे को एक्टिव कर देगा। इस तरह से हम्म। इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में विद एग्जांपल्स के साथ भी बता देंगे। अगली जो ओके। लेंगे उसमें हम आपको एग्जांपल्स के साथ बता देंगे, कि काफी लोगों का डाउट हो। जी जी, क्योंकि सर ये जो ट्रांजिट का जो डिग्री है वो कोई सॉफ्टवेयर से पता चलता है क्या? सॉफ्टवेयर हैं, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अभी नहीं बोलूंगा आज, ठीक है? ओके ओके मैं ओके बता सर। दूंगा इसको जी थोड़ा, सर। बट मैं आपको ओके। इतना बोलूंगा कि
जितना मैनुअली काम करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंसी उतनी होनी चाहिए कि डिग्री पता चल जाए, प्लैनेट्स के पता चल जाए। बाकी मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है, इनको आप सजेस्ट कर देना आप लोग, ठीक है? कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर से लोगों ने फोन के लिए ढूंढ लिए, मोबाइल जी सर। ये बहुत यूज कर रहे हैं ये लोग, तो आप में से किसी के पास हो तो सेंड कर देना। बाकी लैपटॉप के लिए क्या जरूरी चीज है वो मैं आपको बता, जी सर। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक छाया जी का क्वेश्चन और लें। जी छाया जी। हाँ सर, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ऐसे ही बता रहे थे कि लास्ट टाइम मैंने मुझे बताना था लेकिन बताया नहीं था ना। वो क्या बाकी बताना कुछ था? नहीं। नहीं, अभी बताया ना था कि मेरे हस्बैंड के चार्ट में जुपिटर से थर्ड में मरक्यूरी है, तभी आपने बोल दिया था कि मरक्यूरी को उपाय करना हो तो शिक्षण में, पढ़ाई में किसी की मदद करवा दीजिए तो बिजनेस अच्छा सपोर्ट कर चलता रहे है। हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हेलो। सपोर्ट करें पढ़ाई में। हाँ, तो वैसे हम करते थे और बाकी भी जहाँ उससे जरूरत हो। बिजनेस ग्रोथ हुआ कि नहीं? हाँ सर, अच्छे से चल रहा है। अभी भी शनि का ट्रांजिट 10 नंबर राशि में पिछले 2.5 साल था। मार्स के ऊपर भी ट्रांजिट हुआ। थोड़ा हेल्थ में थोड़ा उनको दिक्कत आई लेकिन बिजनेस अच्छे से चला, उस टाइम से अच्छा ग्रोथ हुई। चलिए ऑल द बेस्ट। तो अभी गीता जी आप अपना क्वेश्चन करें। सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने कहा ना वो केतु के ऊपर शनि का ट्रांजिट, तो सर अगर कोई शनि केतु लेके ही पैदा ही हुआ हो तो वो उसको अपने करियर में, उस अपने समय पे एक्टिव प्रोफेशन हो में। जाएगा, जब ट्रांजिट आएगा तो उस समय शनि केतु एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, वो ठीक है सर, जैसे आपने कहा ना कि उसको अलाइन करे, लैंग्वेज सीख लीजिए या ज्योतिष सी अगर, तो उसको अपने, जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं वहां पे उसको कैसे अलाइन करूँ, वो मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई। खुद आप यूटिलाइज वैसे ही कर रहे हो, मान लो अगर एस्ट्रोलॉजी ओके। और आप प्रोफेशनली एक्टिव भी हो थोड़ा बहुत, जो भी आपसे होता है हेल्प पर्पज से, क्योंकि वो आप सोच हाँ सर, हेल्प तो बहुत करती हूँ, आपको भेजूंगी एक आध तो चैट। यूटिलाइज तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा करना है तो कुछ और करें। ऐसा नहीं है, कुछ रिसर्च वर्क। आप तो केतु के ही प्रोफेशन में हो, जो आपने प्रोफेशन मेरे को बताया था वो केतु जी सर। प्रोफेशन है ऑलरेडी। सर नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं, मैं किसी दिन आपको अपना रिसर्च भेज दूंगी। और पर्सन प्लेस और थिंग में से कुछ भी पकड़ सकते हो, या ओके। तो उसी प्रोफेशन में कुछ केतु का डिपार्टमेंट पकड़ सकते हो। सेक्रेटरी हम्म। डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है ना? इन्वेस्टिगेशन ठीक है करना हो, जैसे वो करना हो, तो जैसा आपने बताया था शायद मेरे को लगता है ऐसा कुछ काम होगा भी आपका। सर, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में हूँ ना, तो हेल्थ से ज्यादा शेयर रिलेटेड मत काम। करिए आप, ठीक है? मुझे पता है। जी सर। ज्यादा शेयर मत करिए, मुझे पता है। ओके 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 ओके। थैंक यू। तो आप एक्टिव सर रहो, फिर आपको कुछ यूटिलाइज करने की जरूरत है। ठीक है ठीक है ठीक है। और जैसे कि बड़े टिपिकल से कई बार गोचर चल रहे होते हैं कि शनि राहु के ऊपर शनि, शनि के ऊपर राहु, ट्राइन में या नेक्स्ट क्लास वीनस में के बता ऊपर। देंगे, आपके ऐसे तो भी क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, ठीक है? अभी नहीं। ठीक। ओके, तो नहीं भाई, मैं सोची थी कि इनको कैसे करें, कैसे मैं डिकोड बता तो रहा हूँ, करें। मैं बता दूंगा आगे आपको। ओके चलिए सर, ऑल द बेस्ट। केदारनाथ में हम लोग के लिए भी प्रेयर कर लीजिएगा। जरूर जरूर, मैं तो जब ठीक चलता है हूँ तो मैं सबको लेके चलता हूँ, आप भी जी आते सर, हमारे एनर्जीज भी साथ में है आपके। हैं। ठीक टीवी है में सर, थैंक दिखाई यू। देना बस। थैंक यू। गॉड ब्लेस प्रेत यू प्रेत गिरा है, प्रेत पहाड़ से पता चला। चलिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट। तो महावीर प्रसाद जी पूछिए। और ठीक है। और में राहु का ट्रांजिट कैसा रहता है क्या, ये आप बताएंगे बोले थे क्लास में। किस पर किसका ट्रांजिट? जब ट्रांजिट सर, तो राहु का या केतु, राहु का ट्रांजिट एक हाउस में अगर आए उसको हाउस में आता है? नहीं, हाउस वाइज तो ट्रांजिट होते ही नहीं है इसमें। पेरल में हाउस वाइज कहाँ होता है? प्लेनेट टू प्लेनेट ही होता है। बाकी आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो भाई, जुपिटर से प्लेनेट के हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो इन चीजों को भी अफेक्टेड कर सकता है। मैं बताऊंगा नहीं इसको, ठीक है महावीर? जो आपका सिलेबस है हम उसी पे रहेंगे, हाउस टू हाउस ट्रांजिट आपको पराशरी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो आपको और डिटेल में डेप्थ में जाना है तो पराशरी कोर्स में। थैंक यू। भाई हर एक साइंस का एक सिलेबस है, हम किसी और चीज को अगर उठा लेंगे तो कोई ना कोई चीज फिर मिस होगा।
तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, बट आपको मैं एक स्लाइटली आइडिया दे रहा हूँ कि जुपिटर से किसी भी भाव में अगर किसी प्लेनेट का ट्रांजिट है तो आप वहां से देख सकते हो। अगर आवश्यकता पड़ी आपके सारे मेन जो अब मेरा कमिटमेंट है उसको खत्म करने के बाद, तो मैं आपको एक बार टच जरूर दूंगा, इस बात की शर्त। ठीक है, कोशिश करूंगा कि भाई किस हाउस में कौन सा जा रहा है जुपिटर से, तो क्या क्या चीजें एक्टिव हो सकती, बट वो स्लाइटली मैं आपको साइड दूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।